हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक लड़की को देखते हैं। वो लड़का अपने कपड़ों को संभालते हुए जल्दी जल्दी वो भाग कर जा रहा था। हाँ, वो जो उसने सुबह देखा था वो कभी देखना भी नहीं चाहता था। वो ऐसी कोई चीज़ चाहता ही नहीं था अपनी ज़िंदगी में, बट वो चीज़ उसके साथ हो चुकी थी, जिसके कारण वो लड़का जल्दी जल्दी तेज़ी से भागते हुए जा रहा था। हाँ, वो भागते हुए जाता, बट सडनली वो इतना जल्दबाजी में था कि उसका कहीं पे भी ध्यान नहीं था और सडनली उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। और कार एक्सीडेंट के साथ साथ वो बस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। एंड देन बस वो चिल्लाने लगता है। वो लड़का, उसे बहुत पेन हो रहा था अपने बॉडी में, हर जगह पे उसे बहुत पेन हो रहा था। इसलिए डॉक्टर ने बस उसकी फैमिली को बुलाकर उसे ऑपरेशन के लिए लेकर चली गई थी। हाँ, वो एक ओमेगा था, ओमेगा जो ऑपरेशन के लिए जा चुका था। एंड देन अब डॉक्टर करीबन 3 घंटों के बाद ऑपरेशन जो सक्सेसफुली हो चुका था उसके बाद बस बोलते हैं कि उसके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डैमेज होने के कारण अभी जब वो होश में आएंगे हम तभी आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग में बता पाएंगे। वो ऐसे कहते हैं, जिसके कारण उसकी फैमिली बस रो रही थी, इंतज़ार कर रही थी। और वो था हमारा विंग, जो अभी अपनी सांसों को जस्ट गिन रहा था कहा जाए तो। वो ऐसी कंडीशन में था कि उसके दिमाग पे ज़्यादा चोट लगी थी, सर के ऊपर ज़्यादा चोट लगने के कारण अब उसका होश में आने का इंतज़ार किया जा रहा था। और होश में आने के लिए करीबन 3 दिन लगते। 3 दिनों के बाद जब विंग होश में आता है ना, वो बस छत की तरफ ही बस देखे जाता है। डॉक्टर आते कहते हैं, मिस्टर विंग, मिस्टर विंग। विंग बस अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, देन साइड की तरफ देखता है। वो कहता है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, कहीं पे पेन तो नहीं हो रहा है ना? विंग बस कहता है, मैं कहाँ हो? वो कहता है, तुम हॉस्पिटल में। तभी विंग की माँ कहता है, विंग अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकता था। विंग अपनी माँ को देखता है जहाँ पे उसकी माँ रोई थी। विंग को साफ साफ नजर आ रहा था। विंग कहता, माँ क्या हुआ? उसकी माँ कहती, विंग तुम ठीक हो ना बेटा, तुम ठीक हो ना? विंग बस कहता, हाँ माँ, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ है मुझे? हाँ, उसके डैड विंग के पास आते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ, तुम चिंता मत करो। विंग कहता, बट डैड क्या हुआ है मुझे? हाँ, उसके डैड बस कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। विंग कहता, बट कैसे एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तो घर में स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था ना। उसका क्या? विंग कहता, हाँ, मैं स्विमिंग पूल के पास जिनलिंग के साथ खेल रहा था, तो मैं बस पानी में गिर गया था, तो मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा? उसके क्या? विंग ये तो 2 साल पहले हुआ था। ऐसे कहते हुए विंग के डैड विंग को देखने लगते हैं। विंग कहता, क्या 2 साल पहले? तभी डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वी रुक जाइए। डॉक्टर कहते हैं, तो आपको ये चीज़ याद है कि आप अपने नेफ्यू जिनलिंग के साथ खेल रहे थे तो पानी में गिरे थे? विंग कहता, हाँ, तो मुझे इतनी सारी चोटें कैसे लगी? हाँ, और विंग बस हैरान, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बस पानी में तो गिरा था ना। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। उसकी फैमिली बस विंग को खुद को देखे जा रही थी। तभी विंग के डैड कहते, इसे क्या हुआ है? डॉक्टर क्या हुआ है? डॉक्टर कहता है, मिस्टर वी आप लोग बाहर जाइए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। और उसके बाद डॉक्टर विंग से सवाल पूछते, और आपको क्या याद है? और क्या याद है? विंग कहता है, मेरी चीज़ें घर पर आई थी और मैं जिनलिंग के साथ बस खेल रहा था स्विमिंग पूल के पास, और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ऐसे विंग बोलता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद डॉक्टर बाहर आ जाते और विंग के मोम डैड को वो साइड में लेकर जा चुके थे। तभी चेंग भी आ चुका था। देन विंग की मोम बस कहते, चेंग साथ में चलो। देन उसके बाद चेंग भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। वो तीनों डॉक्टर के सामने बैठे। डॉक्टर जस्ट विंग का एक सिटी स्कैन दिखाता है, देन एम आर आई दिखाता है और वहाँ पे बताता है कि जैसे कि हमने सारी चीज़ों को रिकवर तो कर लिया है, जैसे कि हमने बोला था कि उनके ब्रेन के ऊपर ज़्यादा ही असर पड़ा है, बट हमें नहीं लगा था कि वो अपनी याददाश्त को खो देंगे करके। वो कहते क्या? वो कहते कि हाँ, करीबन जितना हमें पता चला उन्होंने अपनी 2 साल की यादों को खो दिया है। उन्हें 2 साल पहले की जो भी चीज़ें थी वो याद है पूरी तरह से। उन्हें 2022 में जो भी हुआ था वो सारी चीज़ें याद है, बट उसके बाद 23 और 24 को वो भूल चुके हैं। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग के डैड कहते, ये कैसे डॉक्टर, बट हाँ हमारा बच्चा। वो कहता कि और अगर आगे जाकर वो धीरे धीरे रिकवर होंगे, देन उनके सामने अगर वैसे ही चीज़ें आएंगी तो शायद वो अपनी याददाश्त को हासिल कर पाएंगे। बट आई थिंक सो, क्योंकि उनके दिमाग की ज़्यादा नस जो है ना वो बस ब्लॉक हो चुकी है।
आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे करते वो दिखाते, हमें लगा था कि सब कुछ परफेक्ट है, बट नहीं, उनकी दिमाग की जो नस है वो दब चुकी है, इसके कारण थोड़ा मुश्किल है। बट मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप उन्हें किसी भी तरह का प्रेशर मत दीजिएगा, आप उन्हें किसी भी तरह की कोई भी चीज़ के कारण प्रेशर मत दीजिएगा। अगर उन्हें याद आना होगा वो बस उनके हिसाब से वो आ जाएगा, ठीक है। बस आप चाहो तो उन्हें बस रैंडमली कुछ चीज़ें उन्हें बता सकते हो, बट इतना ही भी नहीं कि उनके दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ने लगे, ओके। वो कहते हैं जी जी हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा। डॉक्टर कहते हैं अब बस ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के भरोसे हैं, हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड विंग के मोम डैड बस एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे चिंग कहते हैं डैड चिंता मत कीजिए, वो स्टूपिड नाटक करा होगा डैड डैड। उसका डैड कहते हैं नहीं नहीं चिंग, उसे सच में यानी जब हमारे घर पे आई थी ना 2 साल पहले, याद है विंग जब पानी में गिरा था तब बेहोश हो गया था, वो सीन उसे याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं है चिंग। बस कहते हैं डैड, उसके डैड जैसे उसे समझाने लगते हैं। उसके बाद वो लोग विंग से मिलने आते हैं, जहाँ पे विंग बस होता है ना वो खाना खा रहा था, क्योंकि नर्स विंग के लिए खाना लेकर आई थी जो ओमेगा थी। वो विंग खाना खा रहा था। विंग अपने मोम डैड चेंग को देखता है और कहता है हाँ आप लोग इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो, सब कुछ तो ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है मुझे सर में और कुछ भी नहीं। वो लोग कहते हैं विंग कहता है डैड सच में मुझे थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, सॉरी आप लोगों को, सब लोगों को परेशान करने के लिए। वो लोग कहते बट बेटा, तो विंग कहता क्या हो गया आप लोगों को, हाँ इतना क्यों घबरा रहे हो, जैसे कि मैं मर कर वापस आया हो करके। उसकी माँ कहता चुप रहो तुम, अपना मुंह बंद रखो, हाँ ऐसे घटिया बात बोलना मत। विंग कहता माँ मैं तो मजाक कर, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, मजाक में भी अगर तुमने ये बात बोली ना विंग, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। विंग कहता हाँ देखो अब मुझे बोल दो कि मुझे मारना नहीं चाहिए और आप खुद ही मुझे मारने लगते हो। माँ ये बात क्या सही है। उसकी माँ बस अपने सर को नीचे कर देती है। देन उसके बाद विंग की फैमिली विंग का अच्छे से हॉस्पिटल में ध्यान रखती है, हर चीज़ों का विंग का ध्यान रखा जाता है। देन उसके बाद विंग को घर में लाया जाता है। यान ली और जिन ली विंग से जैसे ही मिलने के लिए आते, विंग कहता हाँ ये इतनी जल्दी बढ़िया हो गया, मैंने कल ही तो इसको देखा था, ये तो छोटा था ना शीजय, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ये तो हाँ जिनलिंग तुम इतना खाना खाते हो कि इतनी जल्दी बड़े हो गए। जिन्हें कहते अंकल आप ये क्या कह रहे हो, हाँ मैं हमेशा से इतना ही था। विंग बस कहता ओह क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी है माँ, ये इतनी जल्दी ऐसे कैसे बड़ा हो गया। उसकी माँ कहते हैं विंग वो बस बड़ा हो गया, वैसे भी छोटा बच्चा है ना जल्दी रिकवर हो जाता है। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग अपने फ़ोन को लेता है और विंग फ़ोन को देखते कहता माँ क्या ऑफिस में कुछ काम, ऐसे कहते विंग जस्ट डेट को देखता है। विंग कहता 2025 माँ ये क्या। उसकी माँ कहते हैं विंग बेटा मेरी बातों को सुनो। विंग कहता माँ क्या कह रहे हो। उसकी माँ कहते हैं प्लीज़ बस 1 मिनट बैठ जाओ और विंग को बिठा दिया जाता है। देन उसके बाद विंग की फैमिली उसे बताती है कि तुम जो ये सारी चीज़ें जो तुमने कही तुम पानी के अंदर गिरे थे वो 2 साल पहले हुआ था। विंग कहता बट माँ। उसके बाद कहता विंग शांति से मेरी बातों को सुनो। और अभी 2025 चल रहा है, इस टाइम पे जो है ना तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, करीबन 4 दिन पहले तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस कार एक्सीडेंट में तुमने अपनी 2 सालों की यादें खो दी है। फिंग कहता है 2 सालों की। उसकी माँ कहते हैं हाँ। फिंग कहता बट कैसे माँ। उसकी माँ कहते हैं हमें नहीं पता विंग, हमें नहीं पता, बस तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ, हमें हॉस्पिटल से कॉल आया और हम बस हॉस्पिटल में पहुँचे और तुमने अपनी 2 सालों की यादों को खो दिया है। विंग बस अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ कहते हैं इसलिए बेटा ज़्यादा टेंशन मत लो और इसलिए तुम्हें हर चीज़ नई नई लग सकती है। विंग बस कहते हैं क्या मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट मैं भूल चुका हूँ माँ। उसकी माँ बस विंग को देखती और कहते हैं नहीं तुम्हारे लाइफ में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तुम ऑफिस जाते थे, ऑफिस में काम करते थे जैसे पहले करते थे 2022 में, वैसे ही चीज़ें हैं विंग, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। विंग कहता माँ मुझे इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसकी माँ कहते कि ज़रूर। देन उसके बाद विंग को उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे सब लोग विंग के लिए टेंशन में थे। ऑफ कोर्स विंग अच्छे से उस माइंड को लेगा या नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पे हमारा विंग जस्ट होता है ना वो बस सोचने लगता है क्या 2 सालों की यादें, क्या मैं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट था या नहीं मेरी ज़िंदगी में, शायद कुछ भी नहीं होगा। माँ बाबा के साथ तो मैं हमेशा से फ्रेंडली था ना। ऐसे कहते विंग अपनी डायरी को निकालता है, जहाँ पे विंग वो डायरी लिखता था, इसलिए विंग अपनी डायरी को निकालता है। विंग ने अपनी डायरी में तो कुछ ना कुछ लिखा होगा ना, तो विंग अपनी डायरी को निकालता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी विंग की डायरी में सारी चीज़ें लिखी हुई थी, इसलिए विंग समझ जाता है कि हाँ उसकी माँ ने सही कहा था, विंग के लाइफ में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। विंग बस चेंग और विंग दोनों मिलकर बिजनेस को संभालते थे। बस विंग के सामने ये सारी चीज़ें आती है क्योंकि विंग एक ओमेगा मेल था,
इसके कारण हमारा विंग ऐसे बहुत सारी चीज़ों को संभालता था। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट नॉर्मल रिएक्ट करता है, क्योंकि वो ज़्यादा कितना भी रिएक्ट करे बट उसकी 2 सालों की यादें वापस आएगी ये श्योर नहीं था, किसी के कोई भी श्योर नहीं था, इसलिए विंग बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। देन अपनी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर चुका था, धीरे धीरे अपनी फैमिली के साथ वो वक्त गुजारने लगा था। बट 1 महीने के बाद ही सडनली विंग के इमोशन, मतलब होता है ना कि विंग को वॉमिटिंग फील होने लगती है, विंग को अजीब अजीब से एहसास होना स्टार्ट हो चुके थे। विंग बस समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या उसके दिमाग के ऊपर जो चोट लगी तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। तो विंग अपने फैमिली को होता है ना ये सब बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए विंग ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की माँ उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। अगर उसकी माँ को पता चल गया कि विंग बार बार वॉमिटिंग कर रहा है करके, उसे खाने की स्मेल पसंद नहीं आ रही है करके, तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा ये होता है ना, वो ये हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी। इसलिए विंग बस यही सोचती हो अपनी फैमिली को नहीं इन्फॉर्म करता है। एंड धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, जहाँ पे विंग की माँ विंग को नोटिस करती है कि विंग थोड़ा सा फूलते जा रहा है, यहाँ तक कि उसका स्टमक भी धीरे धीरे फूल रहा है करके। उसकी माँ जस्ट होता है ना अपने बच्चे को हेल्दी होकर देखकर वो खुश थी, बट लाइक होता है ना एक ओमेगा समझ ही जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसकी माँ बस विंग से पूछती है कि विंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। विंग कहता हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं माँ, सब कुछ तो ठीक है। उसकी माँ कहते हैं नहीं बस बेटा मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि लाइक तुम अब थोड़े चबी हो रहे। उसकी माँ कहते विंग कहता हाँ मैं तो खाना खा रहा हूँ ना इसलिए। उसकी माँ कहते ओ ओके। देन उसके बाद विंग ऑफकोर्स चेंग के साथ काम पर जाता था। ऑब्वियसली विंग को वो सारी चीज़ें फिर से याद करने की कोशिश करने के चक्कर में विंग को थोड़ा दिमाग में दर्द तो होता था, बट फिर भी चेंग ने विंग को फ्रीली छोड़ दिया था कि तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नए कॉन्ट्रैक्ट को संभालो, नई चीज़ों को संभालो। तो इसलिए विंग ने नए तरीके से नए ज़रिए से अपना काम संभालना स्टार्ट कर दिया था। हाँ सब कुछ हुई नहीं, विंग ने अपने डायरी में पढ़ तो लिया था कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो विंग को बिल्कुल सब कुछ आसानी हो रही थी, बट इस आसानी के चक्कर में विंग ने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना ही बंद कर चुका था कहा जाए तो। विंग जस्ट उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली ज़्यादा चिंता ना करे, इसलिए विंग ने किसी को भी नहीं बताया था। बट सडनली विंग ऑफिस में जो काम करते हुए सडनली बेहोश हो जाता है। जो चेंग को पता चलता है, चेंग जल्दबाजी में वहाँ पे आता है। एंड देन उसके बाद डॉक्टर को बस बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं और विंग को चेक करते हैं। विंग की फैमिली भी जो ऑफिस में ही आ चुकी थी। एंड देन डॉक्टर जब विंग को चेक करते हैं तो बस बोलते हैं कि कोई नहीं, इस कंडीशन में ये सब कुछ होता ही रहता है, आपको उनका ध्यान रखना होगा, ऐसे नुकीली चीज़ों से उन्हें दूर रखना चाहिए, वरना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनके स्टमक में ये चीज़ लग जाती तो शायद बहुत बुरा हो सकता था। वो कहते क्या क्या कहना चाहते हो डॉक्टर। तो कहते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मिस्टर विंग जो प्रेग्नेंट है, अभी उनको 1 महीना हो चुका है और वो प्रेग्नेंट है। ओमेगा की प्रेगनेंसी आप लोगों को पता ही है कितना थोड़ा डिफिकल्ट होती है, बट एक मेल ओमेगा की प्रेगनेंसी वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। इसके कारण उनकी बॉडी के ऊपर जल्दी ही सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड देन इसके कारण उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोगों को उनका ध्यान रखना होगा। इनका अल्फ़ा कहाँ है, ऐसे वो कहते इस टाइम पे उन्हें अपनी अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनका अल्फ़ा कहाँ है। तो वो कहते हैं क्या क्या, और सारी फैमिली बिल्कुल शॉक हो चुकी थी, यहाँ तक कि चेंग भी पूरा शॉक हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, व्हाट द हेल ये क्या चल रहा है। हाँ वो यही सोच रहा था। डॉक्टर ये सारी चीज़ें बताकर वहाँ से चले जाते हैं। जब विंग को होश आता है ना, तो विंग बस चेंग को देख रहा था। चेंग जो उसके पास ही बैठा हुआ था और विंग को ही बस देखे जा रहा था। विंग कहता क्या हुआ चेंग, मैं यहाँ पे कैसे सो गया। चेंग विंग को देखते कहता तुम बेहोश हो गए थे। विंग कहता बेहोश, वो कैसे हो गया मैं यार, सच में लगता है मैंने ज़्यादा ही काम कर दिया। क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, हाँ कुछ हुआ है क्या। चेंग कहते विंग कहता चेंग कहता कि क्या तुम किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में थे। विंग कहता किस तरह के रिलेशनशिप में, मैं तो किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं था। तो चेंग कहता आर यू श्योर ना। विंग कहता ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, बट 2 साल पहले मुझे नहीं पता, यू नो ना मेरी मेमोरीज। तो चेंग बस हाथों को टाइटली पकड़ता कहता ऑफ कोर्स आई नो योर मेमोरीज, वो तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज नहीं है करके। तो विंग कहता है ऐसा सवाल अब क्यों पूछ रहे हो चेंग, हाँ मैंने कोई काम में गड़बड़ कर दिया क्या। चेंग कहता है कि नहीं शाम को घर चलते ओके। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग खड़ा होकर अपने काम को करने लगता है। चेंग विंग को देखता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब विंग को कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि विंग के पास याददाश्त ही नहीं थी, तो विंग कहाँ से बताएगा, बिल्कुल भी वो बता ही नहीं सकता था। देन उसके बाद विंग और चेंग घर पर आते, विंग की मॉम विंग को जो थी ना वो खाना देने लगती। विंग कहते हैं माँ मुझे ये खाना क्यों। उसकी माँ कहता है खा लो विंग, पसंद आएगा तुम्हें। विंग कहता है श्योर माँ, आपको लगता है। उसके बाद विंग तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। विंग बस उस खाने को खाता है और विंग को सच में वो खाना पसंद आ जाता है। विंग को समझ भी नहीं आता, क्योंकि आज से पहले विंग ने वो खाना कभी खाया ही नहीं था और सडनली उसे पसंद आने लगा था। विंग अपनी माँ को देखते माँ सच में कहते हैं ना माँ को सब कुछ पता होता है, सीरियसली मुझे ये खाना पसंद आने लगा है माँ।
उसकी माँ बस स्माइल करती है एंड देन बस विंग को देखती है। विंग कहता है क्या हुआ है, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? उसकी माँ बस कहती है विंग। विंग कहता है जी माँ। उसकी माँ कहते तुम प्रेग्नेंट हो। विंग जो खाना खा रहा था ना सडनली रुक जाता है और विंग कहता है क्या खा माँ? उसकी माँ कहते हैं तुम प्रेग्नेंट हो। और विंग की माँ जल्दी से चेयर को लाकर विंग के साइड में बैठती है और विंग के हाथों को पकड़ती है और कहते हैं कि विंग चिंता मत करो, तुम बस प्रेग्नेंट हो और कोई बड़ी। विंग कहता है आप कहना क्या चाहते हो? मैं प्रेग्नेंट पर कैसे? उसकी माँ कहते कि विंग हमें नहीं पता, तुम्हारा बस तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या नहीं, हमें ये तक नहीं पता। तुमने हमें कभी ये बताया नहीं कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में होकर के, तो हमें नहीं पता ये बेबी किसका है। तो फिर था क्या? और विंग बस कहता बट कैसे हो सकता मैं प्रेग्नेंट? क्या मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था? हाँ मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है माँ, और मैंने अपनी डायरी में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। उसकी माँ बस विंग को देखती है और कहती विंग मुझे नहीं पता बेटा, ना ही किसी को पता है, ना तुम्हें पता है, कुछ भी नहीं पता। विंग अब तुम्हारा डिसीजन है इस बेबी के बारे में। विंग कहता क्या मतलब है माँ? उसकी माँ कहती ये बेबी जो तुम्हारे स्टमक में है करीबन 1 मंथ हो चुका है इस बेबी को, इसका तुम्हें क्या करना है? विंग कहता क्या करना है मतलब माँ? उसकी माँ कहती विंग क्यों ना, तुम्हारे पास कोई अल्फा नहीं है। अगर वो तुमसे प्यार करता अभी तक उसे पता चल जाता कि तुम्हारी हालत क्या है, तो तुमसे मिलने के लिए आ जाता, तुमसे मिलता, बातें करता, क्या नहीं करता वो अल्फा। बट अभी तक वो अल्फा यहाँ पे नहीं है, देख रहे हो कहीं पे भी नहीं है। हाँ उसे पता चल गया होगा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा विंग, आखिरकार तुमने किसके साथ? विंग बस कहता है माँ मुझे नहीं पता। उसकी माँ कहते हैं आई नो विंग, तुम अपनी याददाश्त को भूल चुके हो, और याददाश्त से पहले भी तुमने हमें कभी भी ये नहीं बताया था कि तुम किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में होकर के, कभी तुमने ये हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया। विंग कहता मुझे पता ही नहीं है माँ। उसकी माँ विंग को देखती है और विंग रो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सडनली ये क्या हो गया। पहले से वो अपनी 2 साल की याददाश्त भूल गया था, इस चीज़ को वो एडजस्ट कर रहा था, बट अब उसे पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है करके, और ये किसका बच्चा है, कौन सा अल्फा था, क्या था, विंग को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस अपने कमरे में था और वो रो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्या पहले वो याददाश्त भूल गया, अब ये बच्चा आ गया। हाँ विंग बस अपने सर को टाइटली पकड़े हुए था। बस विंग कहता याद आ जाओ ना मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ। विंग अपने आप को बहुत फोर्स करता है, बट नहीं, विंग को बिल्कुल भी याद नहीं आता है। एंड देन यहाँ से हम करीबन 5 सालों के बाद का सीन देखते हैं। 5 सालों के बाद विंग अभी एयरपोर्ट पे विंग के बैग के ऊपर एक बेबी, एक नहीं हमारे दो लिटिल एंजल लटके हुए थे जो बैग के ऊपर थे, जहाँ पे विंग उन लोगों से कह रहा था कि छोड़ोगे मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा ऐसे। तो उसके दोनों के दोनों बच्चे कहते हैं कि मम्मा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप स्ट्रांग हो, समझे ना। विंग बस उन लोगों को देख रहा था, क्योंकि विंग ने उन लोगों को ना अपने पीछे ऐसे लटका के रखा था दोनों को, जहाँ पे वो दोनों को विंग ने अपने हाथों से पकड़ के रखा था। सामने जो ड्राइवर था वो सामान को लेकर जा रहा था। विंग कहता हाँ इतने सालों के बाद आखिरकार यहाँ पे आकर हमें बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो कहता हाँ मम्मा आपको तो खुशी होगी ना, हमें तो नहीं हो रही है, हम तो वहीं पे अच्छे थे। विंग उन लोगों को घूरता है, वो लोग कहते हैं क्या मम्मा सीरियसली, हम जापान में ही अच्छे थे, वहाँ पे कितना मज़ा आता था। विंग कहता रियली, तुम लोग वहाँ के जो स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते थे ना, सीरियसली मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं किस जगह पे आ गया हूँ, तुम लोग हमेशा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हो, इसलिए मैं सोचा कि मैं जहाँ पे मिस हुआ हूँ मैं तुम लोगों को वहीं लेकर आता हूँ। वो कहता ओ मम्मा ठीक है, ऐसे वो कहते हैं। उसके बाद वो लोग आ चुके थे। उसके बाद कार बाहर रेडी थी, जहाँ पे फेमियन विंग को देखकर स्माइल कर रहे थे। विंग बस उन दोनों शैतानों को उतारते हुए, उतर मेरे ऊपर से, और विंग उतारते हुए कहता डैड, ऐसे कहते विंग जाकर अपने बच्चों को टाइटली, मतलब अपने डैड को टाइटली हक करता है। उसके डैड भी विंग को हक करते थे, मेरे लिटिल एंजल। विंग कहता रियली डैड, मैं अपने बच्चों को कहता। उसके डैड कहते तुम भी तो मेरे बच्चे हो। विंग बस कहता ओके। तभी वो कहता है नानू, ऐसे वो कहते, जिस कारण विंग के डैड उन लोगों को देखते हैं। देन उसके बाद विंग के डैड उन दोनों को कहता है ओ शैतान। वो कहता है नानू हम कहाँ से शैतान है, हम कोई शैतान नहीं है। वो कहता है हाँ बट, वो कहते हैं कि बट थोड़े से शैतान कह सकते हैं। मम्मा ना यहाँ पे आने के लिए हमें जिद करी थी, बट हमें वहीं पे रहना था, हम क्या करते, मम्मा के बिना तो हम वहाँ पे रह नहीं सकते थे, इसलिए हमें आना पड़ा। वो कहता है तो अच्छा किया ना, वैसे भी बहुत साल हो गए, हमने तुम्हें लोगों को बहुत मिस किया। ऐसे वो कहते। जिसके बाद विंग कहता चलिए डैड, इन लोगों से मत लगिए, ये दोनों के दोनों बहुत बड़े शैतान हैं। वो कहता है मम्मा आपको हम शैतान लगते हैं सीरियसली, हमारे सर के ऊपर तो दो बड़े बड़े हॉर्न्स भी नहीं है, फिर भी हम शैतान हो गए। उसके डैड कहते कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहे हैं तुम लोग, चलो। ऐसे वो कहते। जिसके बाद वो दोनों के दोनों पीछे आकर बैठ चुके थे, जहाँ पे विंग के डैड ने उन लोगों के स्नैक्स लाए थे, वो लोग स्नैक्स खा रहे थे। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं फ्लाइट कैसी थी। विंग कहता बहुत अच्छी थी। चेंग कैसा है डैड।
डैड कहता है कि चेंग और उसकी वाइफ बहुत अच्छी है और वैसे भी उनका भी एक लिटिल एंजल है। विंग कहता है ऑफ कोर्स, वो कैसा है? उसका डैड कहता है बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं विंग। विंग कहता है देन उसके बाद उसके डैड कहते हैं और तुम्हारी माँ तो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, सुनो ना वो कब से तुम्हें बुला रही थी। विंग कहता है डैड मैं क्या करता, काम में बहुत बिजी था। उसका डैड कहता है ऐसे वो कहते थे क्योंकि विंग इस 5 साल पहले जो था ना वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहता था। ऑफ कोर्स उसे लाइक उसकी फैमिली जो विंग के साथ सिंपैथी जो भी होते भाई विंग के लिए थोड़ा सा दुखी होते थे, विंग को वो देखना ही नहीं था। इसलिए जो विंग को काम था ना, इसलिए लाइक होता है वो काम से रिलेटेड ही होता ना, जापान चला गया था और वहीं पे रहा था, उसने वहीं पे अपने बच्चे को बर्थ दिया था। सारी चीज़ें विंग ने ही अपने बच्चे को वहीं पे देखभाल की थी। और विंग के बच्चे अभी जो 4.5 साल के थे, दैट विंग के बच्चे बहुत नॉटी, बहुत ज़्यादा नॉटी से भी नॉटी है। विंग उन लोगों को कैसे संभालता विंग खुद ही जानता है। हाँ, इसलिए अभी विंग अपने डैड को देख रहा था और कह रहा था कि आप चिंता मत करिए, बस बताइए आपकी हेल्थ कैसी है। तो उसके डैड कहता मुझे क्या होगा भला, मैं तो बहुत हेल्दी और वैसे भी मैं अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए बहुत रेडी और बहुत हेल्दी हूँ। ऐसे कहता विंग बस कहता ओ डैड आपको लगता है सीरियसली आप मेरे बच्चों के साथ ठीक से खेल भी पाओगे, ये बहुत बड़े शैतान है। तो दोनों के दोनों कहते हैं मम्मा आप हमेशा शैतान कैसे कह सकते हो, हम कहीं कोई भी शैतानी नहीं कर सकते। तो विंग उन लोगों को घूरने लगता है। वो दोनों अपने सर को नीचे कर देते क्योंकि वो खुद ही जानते वो कितने बड़े शैतान है। तो इसलिए आखिरकार घर में पहुंचने के बाद विंग बस बाहर निकलता, उसके बच्चे पहले बाहर निकलते और भागते जा दादी दादी ऐसे कहते, वो भाग कर अंदर जा चुके थे। विंग कहता है कि हाँ स्टार्ट हो गया इन लोगों का। दैन वो लोग अंदर जाते कहते हैं दादी दादी आपको पता है मम्मा बहुत बुरी है, मम्मा ने हमको जो है ना आते वक्त जो है ना प्लेट में हमें स्नैक्स नहीं खाने दे, मम्मा ने बहुत ज़्यादा हमें डांटा भी था। तो दादी कहते ओह अच्छा मेरे लिटिल एंजल को ऐसा किया, ऐसे वो कहते जिसके कारण वो विंग को देखते हैं। तभी विंग कहता है क्या, उसकी माँ कहते हैं क्या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे लिटिल बॉयज़ के साथ। तो विंग उन दोनों को घूर देखता है सीरियसली मैंने ऐसे किया था। तभी हमारा आईवान जो था ना वी आईवान बस कहता ऑफकोर्स मम्मा आपने ऐसा ही किया था। तभी वी शिजुई जो था ना वो विंग की तरफ देखता ऑफकोर्स मम्मा। विंग उन दोनों को देखता तुम दोनों ना, क्योंकि ये दोनों ट्विंस ब्रदर थे, ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे की तरह ही दिख रहे थे और बहुत क्यूट थे। विंग बस माल करता आईवान शिजुई ऐसा करना आप बंद करो समझे ना। वो कहता ओके मम्मा ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद विंग कहता वो लिटिल एंजल कहाँ है, ऐसे कहते हुए विंग बस बोलता है। जिसके कारण जहाँ पे हमारी जो वेंचिंग थी ना वो अपने हाथों में उसके लिटिल गर्ल को लेकर आ चुकी थी। हाँ एक लिटिल गर्ल को जो बहुत क्यूट थी, जिसका नाम सूजी रखा गया था। सूजी जो बहुत क्यूट लग रही थी। विंग उसे देखते ओ सूजी तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ओह माय गॉड तुम कितनी हेल्दी हो चुकी हो। सूजी अंकल को पहचानती हो या नहीं। सूजी ऐसे वो कहने लगता है बट सूजी लाइक रोने लगती है। विंग कहता ओ माय गॉड ये तो रो रही है। तो वेंची कहते हैं इतने सालों के बाद आओगे तो वह कैसे पहचानेगी, वैसे भी उसने बस तुम्हें वीडियो कॉल पे दिखाया और कुछ भी नहीं। विंग कहता कोई बात नहीं अब तो आ चुका हूँ ना। उसकी माँ कहते हैं दैन उसके बाद विंग का सामान लिया जाता है। दैन उसके बाद विंग दोनों बच्चों को अपने कमरे में चलने के लिए कहता है और उन दोनों को फ्रेश करवाता है। और वो दोनों रेडी होने के बाद ऑफकोर्स अपने बॉसी लुक में आ चुके थे। विंग उन दोनों को घूर रहा था। वो दोनों कहते हैं क्या, तो विंग कहता यहाँ पे कोई काम करने के लिए नहीं जा रहे हो तुम लोग। वो कहता है डैड आप तो ऑफिस जाओगे ना। विंग कहता मैंने अभी ऑफिस में जाने के बारे में सोचा नहीं है और रियली और मैं आज ही आया और आज तुम लोग चाहते हो कि मैं ऑफिस में जाऊँ, सीरियसली तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना। वो दोनों कहता डैड हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा अच्छा है। विंग कहता शिजुई आई वांट जल्दी से अपने कपड़े उतारो। वो कहता मम्मा आप हम लोगों का चीरहरण करने वाले हो। विंग कहता क्या कहा तुम लोगों ने, तुम दोनों के दोनों, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों का चीरहरण करूँ सीरियसली। हाँ वो कहता मम्मा आप भूलिए मत कि आप ओमेगा हो, हम लोग अल्फाज है, आप लोग हमारा आप ओमेगा हो मम्मा और हम अल्फा है, तो आप हमारा चीरहरण नहीं कर सकते हो। विंग कहता अच्छा तुम लोगों को चीरहरण समझ, रुको कहाँ गया तकिया ऐसे विंग तकिया फेंक कर मार देता। वो कहता आई कहता मम्मा मुझे लग गया। तो विंग कहता मुझे भी लग गया, तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, चुपचाप से कपड़े उतारो, वो हाँ नॉर्मल कपड़े पहनो। वो जैसे अपने नोज को रफ करता है और कहता है ठीक है पहन रहा हूँ। ऐसे वो दोनों के दोनों नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। विंग कहता शैतान के पिल्ले। वो कहता मम्मा हम आपके ही पिल्ले हैं। उसकी विंग बस कहता हाँ पता नहीं मैंने कैसे दे दिए। तो वो कहता मम्मा वो तो आपको पता होगा ना, हमें तो नहीं पता ना बेबी कैसे होता है। तो विंग कहता हाँ मैंने कहा था ना एक शैतान लेकर आया था तुम दोनों को और मैंने ले लिया था। उसकी मम्मा कहता आईवन कहता मम्मा हमें इतना तो पता है कि शैतान कोई होता नहीं है और कोई आपके पास हमें छोड़कर तो नहीं गया होगा, क्या आपने हमें अडॉप्ट किया है हम दोनों को। विंग कहता शट अप, मैं तुम दोनों को क्यों अडॉप्ट करूंगा भला, तुम मेरी औलाद हो। तो उसकी माँ वो कहता कि तो आप लोग आपने क्यों कहा कि हमें शैतान छोड़ के गया था। तो विंग कहता क्योंकि तुम लोग शैतान हो इसलिए। वो कहता मम्मा हम तो आपको भी खा जाएंगे। तो विंग कहता आ जाओ मुझे खा लो। तो वो कहते नहीं मम्मा हम नहीं खाएंगे। ऐसे कहते वो दोनों के दोनों विंग को देखकर थोड़े डर चुके थे क्योंकि विंग बहुत गुस्से में तकिए को लेकर उन लोगों को देख रहा था। जिसके बाद वो दोनों के दोनों कहते हम नीचे जा रहे हैं मम्मा। तो विंग कहता दैन उसके बाद विंग अपने कपड़े लेकर वो खुद भी शावर रूम में आ चुका था। वो शावर लेने लगता है, एक कामिंग सा शावर। एंड देन विंग
जस जस कहता है कि हाँ, अभी तक नहीं पता चला तुम दोनों के फादर कौन है, तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर कौन इंसान है जो तुम दोनों का फादर है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ, या शायद मैं किसी को डेट ही नहीं कर रहा था, क्या मैंने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, किसी के साथ बस मैं एक दिन गुजारा था। समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे कहते हुए वी बस यही सोच रहा था। अब दूसरी तरफ हम सीन देखते एक बड़े से मेंशन में, उस मेंशन के बेड के ऊपर एक इंसान लेटा हुआ था, उसके हाथ के ऊपर सलाइन लगी हुई थी, उसके फेस के ऊपर कुछ मारने के निशान थे। वो इंसान जल्दी से अपनी आंखों को खोलता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी डॉक्टर्स अंदर आते हुए कहते मिस्टर लान आप ठीक तो हो ना। जहाँ पे वांग जी अपने आप को संभालता है, अपने हाथों को टाइटली बंद करता है और कहता है मैं ठीक हूँ। ऐसे वो कहता है, देन उस सलाइन को निकाल कर फेंक देता है। वो कहता है मिस्टर लान बट ये आपके हेल्थ। तभी वांग जी कहता है शट अप, निकलो यहाँ से। ऐसे वो कह देता है, जिसके घर में वो लोग चुप हो जाते हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता है वो मिला है या नहीं मिला। तभी शू यांग पीछे से सर हम ढूंढ रहे। तो वांग जी कहता ढूंढ रहे हो, बस ढूंढ रहे हो, कितना वक्त हो चुका है। हाँ, कितना वक्त हो चुका है, तुम लोग बस उसे ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो। हाँ, 5 साल गुजर चुके हैं और तुम लोगों को मजाक लग रहा है। वो कहता बट बॉस। तो वांग जी कहता तुम लोग उसे ढूंढो। हाँ, वो कहता बट बॉस हम उसकी शक्ल तक नहीं जानते, हम कैसे ढूंढे। हाँ, उस होटल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था बॉस, हम 5 साल से ढूंढने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं है बॉस। तो वांग जी कहता यू रियली, मुझे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो कहते बॉस। वांग जी बस अपने आप को शांत करवाता और कहता है कि मुझे नहीं पता बट मुझे वो ओमेगा चाहिए, मतलब चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। वो कहता बॉस। वांग जी कहता जिन लोगों को कहा था ना ढूंढने के लिए, उन लोगों को मार डालो, क्योंकि वो लोग मेरा काम ठीक से समय तक नहीं कर पाए। पहले जब मैंने उनको काम दिया तो उन्होंने कहा था कि उनके बाएं हाथ का खेले, अब बायां हाथ ही काट दो उन लोगों का। वो कहता बॉस बट। वो कहता वांग जी कहता जितना कहा है उतना करो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। वो लोग बस हाँ में सारे लाते हैं, मतलब शुयांग सामे हाँ में सिरेला शुयांग था। यार अब ये 10वीं बार होगा जब मैं किसी डिटेक्टिव का बायां हाथ काट दूंगा। कभी ने डिटेक्टिव क्यों बोलते बॉस के सामने कि बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ से हम लोग उनसे ढूंढ लेंगे, बाएं हाथ से। अब बायां हाथ ही गायब हो जाएगा उन लोगों का। अच्छा है कि बॉस जान तो नहीं ले रहे। ऐसे वो कहते शुयांग नीचे आ जाता है। तभी वहाँ पे एक ओमेगा गर्ल खड़ी थी और कहता है क्या हुआ है बेबी। शुयांग कहता लूसी तू रहो मुझसे। लूसी कहता है क्या। हाँ, फिर से वो गुस्सा हो गया क्या। वो कहता है ऑफकोर्स तुम तो जानती हो ना उस ओमेगा को वो कितना डेस्परेटली ढूंढ रहा है। हाँ, वो कहता है ऑफ कोर्स मैं तो जानती हूँ कि आखिरकार बॉस की वर्जिनिटी ली है उस ओमेगा ने। तो वो कहता है हाँ, और पता नहीं वो कहाँ भाग गया है, तो बॉस कब से उसे ढूंढ रहे हैं। वो कहता है अरे यार पता नहीं, कोई भी ओमेगा लाकर उठा कर दे दो ना। वो कहता है तुझे पता नहीं है कि बॉस उसकी स्मेल लेते हैं, यू नो ना, फिर वो उसको फील करते हैं। बट अगर जब भी वो उसको पता चल गया कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं करके, उस ओमेगा की तो जान जाएगी, उसके साथ हमारी भी जान चली जाएगी। तो लूसी कहता है यार हाँ, मैं भी तो खतरा नहीं ले सकती हूँ, और वैसे मैं इस फाइल को देने के लिए आई थी, बॉस को दे देना। तो वो कहता है हाँ दे दूंगा, अभी मैं उनके हाथ काटने के लिए जा रहा हूँ। कहता है फिर से 10वीं बार है। वो कहता है हाँ, इन 5 सालों में तो ये 10वीं बार है। कितने लोगों के हाथ कट चुके हैं यार, सच में मुझे भी उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहम आता है। पर क्या कर सकते हैं, वो लोग इतना शॉर्ट तरीके से बोलते हैं कि हाँ ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, तो बाएं हाथ को तो जाएगा ना, यू नो ना, हमारे बॉस को तुम जानते हो कि वो बाएं हाथ को कैसे गायब कर देते हैं। तो वो कहते कि हाँ यार सीरियसली मैं चलती हूँ, वैसे भी ऐसा ना हो कि मेरा भी बाएं हाथ गायब हो जाए। तो वांग जी हंसते कहता हाँ चाओ। देन उसके बाद वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, मतलब लूसी जा चुकी थी। वांग जी बाहर आता है और गार्ड को इशारा करता है, उस डिटेक्टिव को पकड़ के लेकर आओ। एंड देन खत्म। उसके बाद शुयांग वांग जी के पास आता है, वांग जी के पास फाइल करते होते बॉस ये चेक कर लीजिएगा। तो वांग जी बस उस फाइल को ले लेता है। देन उसके बाद उस फाइल को बस चेक करने लगता है और वांग जी बस कहता है कि सब कुछ परफेक्ट है। वो कहता है ओके बॉस। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है गाड़ी निकालो, मैं रेडी हो रहा हूँ। वो कहता है बॉस बट आपकी तबीयत। वांग जी कहता है गाड़ी निकालो, मैं रेडी हो रहा हूँ। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद उस रात के बारे में याद करता है, जिस रात को वांग जी एक होटल रूम में बस होता है कि अपने क्लाइंट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे वांग जी की एक डील होने वाली थी। हाँ, एक डील होने वाली थी, बट तभी एक ओमेगा उसके कमरे में भाग कर आया था। वांग जी ने उस ओमेगा को देखा था एंड वांग जी ने कहा तुम हो कौन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट उस ओमेगा के फेरोमोन्स इतने ज़्यादा रिलीजिंग थे कि वांग जी बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो ओमेगा बहुत ज़्यादा अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था और वो ओमेगा वांग जी के ऊपर भी झपट्टा मार चुका था। वो वांग जी को अपने पास चाहता था कहा जाए तो। वांग जी ने उसे बहुत दूर करने की कोशिश की, बट उसके फेरोमोन्स के कंट्रोल के कारण हमारा वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो गया। एंड वांग जी भी खुद के अपने होश को खो चुका था। देन इंटीमेट के बाद हमारा वांग जी बस हो गया और वो ओमेगा खुद भी वो सो चुका था। बट जब वांग जी की आंखें खुली करीबन दोपहर के 2 बज रहे थे, और एंड देन उसके बाद वांग जी ने बेड को देखा जो पूरी तरह से ठंडा था, कहे तो पूरी तरह से खाली था। वांग जी बस समझ नहीं पाया। एंड देन उसका क्लाइंट तो उसके पास आया ही नहीं था।
वांग जी को उस दिन बहुत गुस्सा आया और वांग जी ने उस ओमेगा को ढूंढने के लिए जब अपनी टीम को बोल दिया था, बट वांग जी को उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल पूरी होटल में कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। इस कारण वो अपने ओमेगा को, मतलब जो ओमेगा था जिसने वांग जी की वर्जिनिटी ली थी, उस ओमेगा को वो ढूंढ ही नहीं पाया था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी को आज तक कोई ओमेगा पसंद नहीं आया था। एंड उस ओमेगा ने वांग जी को खुद को फोर्स किया था और फोर्स करने के साथ साथ उस ओमेगा के साथ उसने इंटीमेसी को परफॉर्म भी किया था। हाँ, वांग जी ने कैसे अपने होश को खो दिया वांग जी को नहीं पता था, बस इसलिए वांग जी बस यही सोचे जा रहा था, बस सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी अभी अपने ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो अपना काम कर रहा था कि तभी शू यांग कहता है, बॉस अभी वी कंपनी है ना, आपको पता है बॉस, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो वांग जी कहता है ठीक है मीटिंग तय करो। वो कहते हैं जी बॉस, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद मीटिंग तय कर ली जाती है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग के दोनों शैतान जो अभी उड़ चुके थे, हाँ सुबह का सीन हो चुका था और विंग के दोनों शैतान वो उड़ चुके थे और वो नीचे की तरफ दौड़ते हुए आ चुके थे। विंग उन दोनों को देखने लगता है, जहाँ पे वो दोनों जैसे कहते हैं मम्मा आप मुझे ऐसे मत घूरिए। उसकी माँ कहते कि मैं घूर नहीं रहा हूँ तुम्हें, तुम दोनों को बस देख रहा हूँ, रात के टाइम पे तुम दोनों मेरे पास वापस नहीं आए थे। वो दोनों कहते कि मम्मा हम दादी के साथ सोए थे। विंग कहता हाँ यू श्योर ना, तुम दादी के साथ सोए थे, अब दादी के साथ ही सोना। वो कहते मम्मा ऐसे मत कीजिए, हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। विंग कहता नहीं मैं तो जुल्म करूँगा ऐसे। वो कहते तभी विंग की माँ कहते कि विंग कहता माँ कुछ भी नहीं, आप इन दोनों को जानते नहीं हो, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करते हैं माँ। उसकी माँ कहता है हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे नहीं जानूंगी भला, क्योंकि तुम भी तो ऐसे ही हो। विंग कहता माँ, उसकी मैं देख क्या। तभी विंग अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन थी जो विंग के असिस्टेंट ने विंग को नोटिफिकेशन दी थी। विंग वो देखने के बाद एक बस लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग अपनी माँ से कहता माँ मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा। उसमें क्या विंग तुम कल ही आए हो। विंग कहता तो क्या हुआ माँ, आपको पता है ना मुझे काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तभी उस विंग के दोनों के बच्चे उभे खड़े होते कहता ठीक है मॉम काम पे चलते। विंग उन दोनों तुम दोनों घर पे रहोगे। वो कहता नहीं हम काम पर जाएंगे। विंग कहता मैंने कहा तुम दोनों घर पर रहोगे। वो कहता नहीं मॉम हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ चलेंगे। विंग कहता है तुम दोनों पागल हो गए, यहाँ पे मुझे कोई भी कुछ नहीं करने वाला, वहाँ पे कोई नहीं करता तो यहाँ पे। वो कहता मॉम हम आपके बॉडी गार्ड से भूलिए मत। विंग अपने सर को पीटने लगता है क्योंकि इन दोनों को वो कितना भी बताया बट ये लोग विंग को बॉडी गार्ड करने से चुकते नहीं है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और उनको पता है ओमेगास की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, इसलिए वो विंग के बॉडी गार्ड से ऐसे हैं। इसलिए वो लोग रेडी हो चुके थे, विंग भी रेडी हो चुका था, उसके दोनों बच्चे बिल्कुल बॉसी लुक में रेडी हुए थे। तभी आई-1 जो अपने सर के ऊपर चश्मा कर देखता है बेबी तुम रेडी हो ना। विंग उसे घूरने लगता है। वो कहता है बेबी। विंग कहता बेबी के बच्चे तुम घर पे रहो, हाँ तुम छोटे बच्चे और तुम मुझे बेबी कह रहे हो। कहता मामा आप हमारी बेबी हो समझे ना, चलो। जहाँ पे आई-1 जैसे ऐसे कहता है तभी शिजुई बस कहता है कि मम्मा चलिए ना। हाँ विंग कहता हाँ। दरअसल वो लोग वहाँ से निकलते हैं कार में बैठे हुए, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है। तभी आई-1 कहता है मॉम शेड्यूल दिखाइए। उसके बाद क्या विंग कहता क्या आई-1 क्या कह रहे हो। आई-1 कहता मॉम आपका फ़ोन दिखाइए। विंग फ़ोन दिखा देता है। देन उसके बाद वो लोकेशन सारी चीज़ों को ट्रैक करते हुए कहता है ओके। विंग बस कहता तभी आई-1 बस कहता मॉम ध्यान रखिएगा अगर वहाँ पे कोई अल्फाज होगी हमें जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। विंग अपने सर को खुजाते हुए कहता है हाँ जैसे कि वो अल्फाज जो ना मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो कहते मॉम आप बहुत बहुत खूबसूरत हो, क्या पता वो अल्फा आपके ऊपर डोरी डाले, हम उनके आँखें ही निकाल देंगे। विंग उन लोगों को देता हाँ और मैं तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा चाइल्ड ऐसे करने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं मम्मा हम आपके लिए तो कुछ भी कर सकते, जेल में भी जा सकते हैं। विंग कहता अरे यार तुम दोनों शांत हो जाओगे, ऑफकोर्स तुम लोगों को जो करना है तुम लोग वो कर सकते हो, वादा करता हूँ, बट प्लीज़ हम मीटिंग के लिए जा रहे ना कि किसी जंग पे, तो इतना ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। और ड्राइवर भी भाई इन लोगों को देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या जैसे कि जंग पे जा रहे हैं वैसे विंग को प्रोटेक्ट करने के सारे उन लोगों विंग को सारे हथकंडे बता रहे थे। एंड देन उसके बाद विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और उसके साथ होता है ना वो कार से बाहर आ जाता है। विंग के दोनों बॉडीगार्ड्स विंग के सामने ही चल रहे थे। विंग कहता है कि मुझे इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए बट ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सच में हाँ मेरे बच्चे ऐसे कहते। विंग आगे बढ़कर चलना उन लोगों के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। देन जहाँ पे आई-1 जाते कहते हैं एक्सक्यूज़ मी आंटी। तभी वो लड़की जो काउंटर पे थी वो कहते हैं हाँ क्या, और वो देखने लगते बेटा मैं कोई आंटी नहीं। विंग उसे देखता है और आई-1 कहता है कि मैं आंटी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये रूम नंबर कहाँ है और हम वीआईपी रूम में जाना चाहते हैं। देन उसके बाद वो बताते हैं बट मैं आंटी नहीं हूँ बेटा। बट विंग उन लोगों को देखता है जहाँ पे वो दोनों आगे जा चुके थे। वो कहता है सॉरी मेरे बच्चों की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ। ऐसे विंग बोलकर वो उन लोगों के पीछे चला जाता है। रूम में पहुंचने के बाद वो लोग कहते हैं मम्मा जल्दी आ जाइए। विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ, सीक्रेट मिशन पे नहीं हम लोग। वो कहते हैं आ जाइए मम्मा यहाँ पे बैठ जाइए। विंग बैठ जाता है। तर उसके बाद विंग जस्ट बैठा हुआ था तभी आई-1 जस्ट जो विंग की सेक्रेटरी थी मिस लूली बोल रही सॉरी यार गाइस
सॉरी, मिस लुलू जो थी ना, विंग की सेक्रेटरी थी ना, तो वो जो थी ना, जो आईवान जो था ना, लुलू को फ़ोन करता है। लुलू फ़ोन उठाते कहते हैं यस मास्टर। वो कहते हैं कि कब आने वाले वो लोग। वो कहते हैं जी मास्टर, मैं कांटेक्ट करके बताती हूँ। देन फ़ोन कट हो चुका था। उसके बाद जो आईवान को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जिंगी नहीं, हमारा शिजुई जो विंग के लैपटॉप में बहुत सारी चीज़ों को देखने लगता है। विंग बस कहता है मुझे काम करना है, तुम लोगों को नहीं। वो कहता है मम्मा हम कर रहे हैं ना। विंग बस अपने सर को लाइक सहलाने लगता है, क्योंकि ये लोग भी प्रेजेंटेशन को सारी चीज़ों को देख रहे थे। विंग बस उसे ही देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। तभी वहाँ पे हमारे लानवांग जी की एंट्री होती है। हाँ, लानवांग जी की उस होटल में एंट्री होने के बाद वो रूम नंबर जो था ना, उसकी तरफ बढ़ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद बस पर्दे को साइड में करते हुए वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के साथ हमारा आईवान एंड शिजुई वो साइड में देखने लगते हैं, जहाँ पे विंग भी जो पर्दे के पास देख रहा था, जहाँ पे हमारे वांग जी का जो ओरा था ना, वो डोमिनेटिव था। बट वांग जी के सर के ऊपर चोट लगी थी, उसके हाथों के ऊपर चोट लगी हुई थी। एंड वांग जी बस वहाँ पे आ चुका था हमारे शुयांग के साथ। शुयांग एंड वांग जी वहाँ पे थे, जहाँ पे वांग जी हमारे विंग को देखने लगता है। विंग भी हमारे वांग जी को बस ऐसे ही देखे जा रहा था। वांग जी उसे देखने के बाद वो बस पूरी तरह से हैरान था। हाँ, वो पूरी तरह से हैरानी से वो विंग को ही देख रहा था, बस देखे जा रहा था। विंग बस खड़ा हो जाता है और कहता है हेलो मिस्टर लान। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए बोलता है। तभी विंग के दोनों बच्चे कहते हैं हेलो मिस्टर लान। ऐसे वो दोनों के दोनों कहते हैं, जैसे कि जिसके बाद वांग जी होश में आता है और उन दोनों बच्चों की तरफ देखता है जो विंग के दोनों साइड में बैठे हुए थे। वांग जी शुयांग को देखते होते हैं। शुयांग कहता है तो शुयांग जस वांग जी की तरफ झुकता है, तो वांग जी कहता है इसके बारे में पता करो। शुयांग कहता है बट बॉस। वांग जी कहता है मैंने कहा पता करो। तो शुयांग कहता है ओके बॉस। देन उसके बाद शुयांग वहाँ से चला जाता है। एंड देन उसके बाद विंग बस कहता है ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो गए मिस्टर लान, मैं बहुत खुश हूँ। तो वांग जी कहता है जी। देन उसके बाद आईवान बस कहता है कि ठीक है मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। विंग कहता है आईवान कहता है मॉम आपको भी बताना है, मुझे भी बताना है, मैं सेम ही बताने वाला हूँ। विंग बस अपने सर को सहलाता है। देन वो कहते हैं मिस्टर लान आई एम सॉरी, मेरा बच्चा थोड़ा सा शैतान है। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम सुना सकते हो। आईवान कहता है ओके। देन आईवान लैपटॉप को ऑन करता है। देन उसके बाद वो वांग जी की तरफ आ जाता है। वांग जी के पास आने के बाद वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है। विंग आईवान को देख रहा था, तब आईवान कोई मिस्टेक करे विंग सोच रहा था, तब विंग बोलेगा बट नहीं भाई, आईवान तो कोई मिस्टेक ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। तब शिजुई विंग से कहता है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, आईवान सबको संभालेगा। विंग कहता है तुम लोग सब कुछ संभालोगे तो मैं क्या संभालूंगा, मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, मैं भी तो काम करना चाहता हूँ ना। विंग यही बोलता है, बट आईवान लाइक अपनी विंग की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। मम्मा आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लाइक ऐसे था उसका। देन उसके बाद हमारा विंग जो वांग जी को देखता है, वांग जी बहुत आराम से ये बातों को सुन रहा था, क्योंकि वांग जी के सामने पहली बार एक छोटा बच्चा इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पा रहा था। और ये कितने छोटे लग रहे थे, ऑफ कोर्स क्योंकि 4.5 के थे, 4.5 साल के थे भाई, तो बहुत छोटे ही थे ना, बट फिर भी उन लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था। और इतना उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी थी, इंग्लिश कितनी अच्छी तरीके से बोल पा रहे थे, और वांग जी को इतना डिटेलिंग में समझा रहा था। वांग जी उस बच्चे को देखने लगता है। देन वो बच्चा ये सारी चीज़ें बता रहा था, वांग जी का ध्यान उसकी तरफ ही था। और वांग जी लाइक होता है थोड़ा सा आईवान की बॉडी से स्मेल आती हुई जो महसूस करता है ना, वो सडनली वांग जी एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो स्मेल सैंडलवुड की थी। वांग जी ये सुनने के बाद बस आईवान को देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। तभी विंग कहता है मिस्टर लान क्या आईवान ने कुछ गलत बोला है। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं मिस्टर वी, ऐसे वो कहता है। देन आईवान को बस देखने लगता है। देन उसके बाद वो प्रेजेंटेशन को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। आईवान कहता है ओके। देन उसके बाद आईवान कहता है बताइए मिस्टर लान हमारा प्रपोजल आपको कैसा लगा। वांग जी उस बच्चे को देखने लगता है। तभी आईवान कहता है मिस्टर लान एंड शिजुई जस्ट खड़े होते हैं। मिस्टर लान क्या हुआ है, आप मेरे भाई को ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगी। तो वांग जी कहता है ओह सॉरी, लाइक जो तुमने प्रेजेंटेशन दी ना आई लाइक इट। एंड देन ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक छोटा बच्चा। तो कहता है नो डोंट कॉल मी लिटिल चाइल्ड, आई एम ओनली 4th ईयर, मैं 4 साल का हूँ बस, और कुछ भी नहीं, बट मैं लिटिल ज़रूर हो सकता, बट मेरे पास दिमाग बहुत ज़्यादा ही है, समझ में आ रहा है। तो वांग जी बस आईवान को देखने लगता है। और आईवान एंड जो शिजुई को देखने के बाद वांग जी को सडनली पता नहीं क्या एक कुछ याद आता है, कुछ सडनली याद आता है, इसलिए वांग जी अपना होता है ना वॉलेट को निकालता है। तो विंग बस देखने लगता है। वांग जी अपने वॉलेट को निकालने के बाद बस वॉलेट में जो तस्वीर थी उसे देखने लगता है, और उसके उन दोनों बच्चों को देखने लगता है। वांग जी बस कहते हैं ये क्या 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 है, ऐसा तो वांग जी बस देख रहा था, जहाँ पे वो वांग जी की बचपन की तस्वीर थी उसके भाई के साथ। हाँ, वांग जी की तस्वीर थी उसके भाई के साथ, और विंग के जो दोनों बच्चे थे ना वो वांग जी के बचपन की तरह ही नजर आ रहे थे। वांग जी कहता ये कैसे हो सकता है। हाँ, और वांग जी बस वॉलेट को बंद करता है। विंग कहता है क्या हुआ मिस्टर लान।
तभी वांग जी कहता आप अभी जापान से आए हो ना? तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं जापान से आया हूँ, क्या हुआ मिस्टर लान? तो वांग जी कहता कुछ नहीं। विंग बस उन्हें देखने लगता है। विंग कहता मिस्टर लान क्या आपको मेरी डील पसंद नहीं आई है? तो वांग जी कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिस्टर वी आप 5 साल पहले जापान गए थे? तो विंग कहता यस मैं 5 साल पहले गया था। वांग जी कहता वो क्यों मतलब? तो विंग कहता ओह एक्चुअली मिस्टर लान 5 साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण मैं थोड़ा डिप्रेशन में कहूँ तो थोड़ी मेरी हालत ठीक नहीं थी। इसके कारण मैं बस यहाँ से चला गया था, नई कंट्री में, नई जगह पे, नई माहौल के साथ। तो वांग जी कहता ओह एंड इनका मतलब इनका फादर? विंग ये सुनने के बाद वो बस अपने हाथों को बस होता है कि टाइटली अपने कपड़ों को रफ करता है। देन विंग कहता है फादर नहीं मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। तभी आयन कहता ऑफकोर्स मेरी मॉम सिंगल पेरेंट्स है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डैड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी माँ और डैड और मॉम का दोनों का काम करती है ना मॉम? तो विंग बस कहता चुप रहोगे तुम लोग? वो कहता मॉम हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं और मिस्टर लान आप बताइए हमारी माँ को इतनी पर्सनल चीज़ें क्यों पूछ रहे हो? आपको काम के रिगार्डिंग ही मेरी माँ से क्वेश्चन पूछने चाहिए, अलग आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। विंग बस कहता बिजनेसमैन के बीच में ये सब? वो कहता मॉम इसका मतलब ये है कि ये अल्फा आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है और जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। विंग उन दोनों को देखता है। तभी वांग जी कहता हाँ। वो कहता है क्योंकि हमारी माँ के अंदर जब भी कोई इंसान इंटरेस्ट लेता है तो हमारी माँ के बारे में जानने की कोशिश करता है। आपको हमारी माँ के अंदर इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको हमारी माँ की लाइफ में शामिल होना है तो हमारे टेस्ट में पास होना होगा। वांग जी कहता तुम लोगों के टेस्ट? वो कहता ऑफकोर्स क्योंकि हम हमारी माँ की लाइफ में किसी को भी शामिल करने से पहले उनके टेस्ट लेते हैं और वो हम टेस्ट लेंगे। तो आप बताइए क्या आप वो टेस्ट के लिए रेडी हो? तभी कहता वाह आई वॉन्ट, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। तभी शू यंग आते कहता बॉस वांग जी बस उन्हें देखता और कहता जी बोलो शू यंग। बस कहता बॉस मेरे साथ चलिए। तो वांग जी उन दोनों को 5 मिनट रुकना मैं आता हूँ। वो कहता ओके। फिर उसके बाद आई वॉन्ट एंड शिजुई जो विंग के पास आ जाते हैं और विंग से बातें करने लगते हैं। हाँ वो बातें कर रहे थे। विंग उन लोगों से कह रहा था कि ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत क्या थी, कोई टेस्ट नहीं होते, समझ में आ रहा है, हम लोग बस बिजनेस मीटिंग के लिए आए, वो कोई मेरे ऊपर लाइन नहीं मारा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे विंग बोलने लगता है। दूसरी तरफ शू यंग वांग जी को बाहर लेकर आ चुका था और शू यंग बस कह रहा था बॉस क्या मैं एक बात बोलूँ? वांग जी कहता बात बोलने के लिए यहाँ पे आ रहे हो वरना मैं दिमाग मत खराब करो, मैं वहाँ पे कुछ काम कर रहा था ना। वो कहता बॉस मैंने जस्ट पता किया। तो वांग जी कहता तो? वो कहता कि 5 साल पहले वो यहाँ से इसलिए गए थे, उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में वो जो होटल है ना बॉस, उस होटल से वो बाहर निकले थे। वांग जी तो कौन सा होटल? वो कहता बॉस वही होटल ली मेरेडिन जहाँ पे आप थे बॉस। वांग जी बस शू यांग को देखने लगता है। शू यांग कहता है हाँ, और उसी होटल से जब वो बाहर निकले तब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। वांग जी कहता है क्या? वो कहता है हाँ बॉस। वांग जी कहता है ये तुम लोग को पहले क्यों नहीं पता? वो कहता है बॉस हमें लगा वो एक्सीडेंट हुआ था तो वो कोई चीज़ बड़ी बात नहीं थी तो हमने बस उसको जाने दिया था। वांग जी कहता तुम्हारे जाने के चक्कर में क्या? तो वो कहते हैं बॉस एंड देन वो यहाँ से चले गए थे। वांग जी कहते वो चला गया था? वो कहते हाँ और पता चला कि उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थे बट उनकी उस टाइम पे याददाश्त चली गई थी। वांग जी कहता है याददाश्त? वो कहता है हाँ बॉस मैंने उनके डॉक्टर से सारी चीज़ें पता चली है, मुझे अपने सोर्स से पता चला कि उनकी करीबन 2 साल पहले याददाश्त गई थी। वो 2 साल की जो भी चीज़ें थी उनकी लाइफ की वो सारी चीज़ों को भूल गए थे, इसलिए वो अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से दूर चले गए थे क्योंकि उनको बेबी जो वो प्रेग्नेंट थे उनके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं था और वो ये सारी चीज़ों को अपनी फैमिली को बर्डन बनाना नहीं चाहते थे शायद, इसलिए वो यहाँ से चले गए थे क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं, उन्हें नहीं पता कि किस अननोन मैन ने उनको प्रेग्नेंट कर दिया था। तो वांग जी का था ओह तो मतलब ये हो सकता है कि जहाँ पे शू यांग कहता है कि हाँ बॉस मुझे भी यही लगता है कि आप शायद से वो इंसान हो। जहाँ पे वांग जी बस कहता है हाँ ठीक है मैं उन बच्चों के साथ जा रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद शू यांग कहता है कि ठीक है बॉस, ऐसे वो बस बोल देता है। वांग जी शू यांग से बात करता है एंड देन उसके बाद अंदर आ जाता। अंदर आते वक्त हमारा वांग जी सामने की तरफ देखता है विंग को जो अपने बच्चों से बात कर रहा था, शिजुई और आयुआन से बात करते उन्हें कुछ बता रहा था। देन हमारा वांग जी उन्हें ही देखने लगता है। वो देख रहा था। वांग जी कहता मतलब कि तुम वही ओमेगा हो जिसे मैं 5 सालों से ढूंढ रहा था। 5 साल, इतने वक्त से जो मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, तुम यहाँ से दूर थे। मैं ये क्यों नहीं सोच पाया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इन सब लोगों ने जो मेरे लिए काम किया था ना, उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा वांग जी बस देखे जा रहा था। तभी आयुआन कहता है अंकल क्या हुआ है आपको, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे डैड को? आखिरकार क्या आप हमारी मम्मा में इंटरेस्टेड हो? ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी अपनी जगह पर जाते हुए कहता है ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड। तो विंग उसके बाद तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। आई वांट एंड हमारा शिजुई बस कहता है मोम कहा था ना। विंग मिस्टर लान ये आप क्या कर रहे हो?
वांग जी कहता है मैंने आपके बच्चे को क्वेश्चन का आंसर दिया है बस। तभी कहता है ठीक है, अगर आप रेडी हो मेरे मॉम को अप्रोच करने के लिए, ऑफ कोर्स हमें आपकी टेस्ट लेनी होगी, इसलिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। वांग जी कहता है कांटेक्ट? वो कहता है कि हाँ, क्योंकि टेस्ट हम अपनी माँ के सामने नहीं ले सकते हैं। इससे पहले भी 3 लोगों ने ये टेस्ट देने की कोशिश की है बट वो हमेशा से फेल हुए। तो देखते हैं मिस्टर लान, क्या आप आखिरकार हमारे डैड बनने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। तो वांग जी उससे देखने लगता है उन बच्चों को। वांग जी कहता ओके करते हैं। तो वी कहता है मिस्टर लान आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बच्चे ऐसे ही। वांग जी कहता है मिस्टर वी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बच्चों को समझता हूँ और अब आपको भी समझना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या क्या, और विंग समझ नहीं पा रहा था। मीटिंग क्लोज हो चुकी थी। विंग अभी भी अपनी कार में बैठा हुआ था, अपने बच्चों की तरफ देख रहा था जहाँ पे वो दोनों अपना ही घुसर मुसर चल रहा था उन दोनों बच्चों का। बट हमारे विंग के दिमाग में था क्या, मिस्टर लान ने कहा कि वो मुझे अप्रोच व्हाट, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ और पहली बार हम लोग एक दूसरे से मिले और उनका क्या कहने का मतलब था। विंग बस कहता बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। वो कहता मॉम ना आपको भी एक अल्फा की ज़रूरत है वैसे भी, क्योंकि आप अभी तक मार्क नहीं हो जिसके कारण आपके ऊपर बहुत सारे लोग गंदी गंदी नज़रें डालते रहते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। मॉम हम आपको कब तक प्रोटेक्ट करते रहेंगे, ना आगे जाके हमें बिजनेस को संभालना होगा, इसलिए हम आपके लिए एक प्रोटेक्टिव पार्टनर को ढूंढेंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। विंग कहता तुम दोनों के दोनों चुप रहो, तुम लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे ज़रूरत है मैं ढूंढ लूँगा। वो कहता मॉम 5 साल हो चुके आपने अभी तक पार्टनर को नहीं ढूंढा, और माँ हमने आज तक आपको कभी पूछा तक नहीं है कि हमारे डैड कौन है और कहाँ है क्या कर रहे हैं, वॉट एवर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉम कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिस कारण आपके डैड हमारे डैड ने आपको छोड़ दिया होगा, इसलिए हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढे और वो हमारी ड्यूटी है। मॉम विंग कहता तुम लोग ना छोटे छोटे और बड़ी बड़ी बातें मत करो समझे ना, दोनों चुपचाप रहो। वो कहता है मॉम आप हमें कितना भी बोले हम तो आपकी बात सुनने वाले नहीं है, और वैसे भी हमें देखना है उनकी प्रोफाइल के बारे में। विंग कहता व्हाट प्रोफाइल। वो कहता है देखिए ना मॉम इनकी प्रोफाइल तो देखिए। विंग बस अपने बच्चों की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि वो लोग टैब में सारी चीज़ें कर रहे थे। वांग जी की प्रोफाइल थी, वांग जी के बारे में बहुत सारी जो चीज़ें लिखी हुई थी, हाँ बहुत सारी। विंग बस देखने लगते हैं जहाँ पे आयरन कहता ओ माय गॉड क्या ये अंकल किसी माफिया वर्ल्ड से बिलोंग है, यहाँ पे देखो उनके बारे में आर्टिकल है, लोग कहते हैं कि मिस्टर लान वांग जी एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं करके। विंग कहता क्या, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। वो कहता मॉम ये आर्टिकल बहुत पुराना है। विंग बस देखने लगता है। उसके बाद विंग वांग जी की तस्वीर को देखता है। ऑफ कोर्स वांग जी बहुत हैंडसम था, बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। विंग बस देख ही रहा था और विंग कहता शायद हो भी सकता है, उसको तो आज चोट लगी हुई थी ना। विंग ये भी सोचने लगता है। तभी आईवान कहता है कि लगता है इनके लिए टेस्ट थोड़ा हार्ड करना होगा। तो विंग कहता हाँ। वो कहता है मॉम वैसे अब हम डैड चुनने जा रहे हैं। विंग की मॉम उसे देखती हो कहते हैं हाँ रियली मैं तुम लोगों को ऐसा करने दूंगा। मॉम आईवान कहता है कि मॉम आपको तो पता है आप कुछ करने से मना करते हो और हम वो ना करें, ऐसे कभी हुआ है। विंग कहता आईवान शिजुई बेबी ऐसे मत करना प्लीज़, दोनों मेरे अच्छे बच्चे हो ना। वो कहते हैं मॉम हम तो आपके हमेशा से राजा बेटे हैं, बट अभी जो है हमें अपने फादर के लिए फादर की जगह किसी को देनी है, इसलिए हम उन्हें तो ढूंढेंगे ही। विंग बस उन लोगों को देखता है पर कुछ नहीं कह सकता था। देन उसके बाद विंग घर पर आ जाता है। मैडम यू विंग को देखकर खुश हो जाती है, कहती है कैसी मीटिंग गई तुम्हारी। तो विंग सारी चीज़ें बताता है कि उसका मीटिंग बहुत अच्छा गया है करके, बट आईवान एंड हमारा शिजुई दोनों एक दूसरे के अंदर ही लगे थे क्योंकि उन लोगों का प्लान चल रहा था। विंग बार बार उनसे पूछ रहा था कि भाई तुम्हारा प्लान क्या है, आखिरकार क्या करने वाले हो, बट नहीं ये बच्चे जो शैतान की पुड़िया है जो विंग को कुछ भी नहीं बता रहे थे। एंड देन इसके कारण विंग बस अपने कमरे में था और आईवान एंड जिंगी को देख रहा था जहाँ पे उन दोनों का कुछ भाई साहब प्लान चल रहा था, जिसके कारण विंग उन दोनों से कहता है कि हाँ कब तक तुम उस टैप से खेलने वाले हो, टैप को मुझे दे दो। तभी आईवान कहता है मॉम बस 5 मिनट। विंग कहता है 5 मिनट दोपहर से जब से हम वहाँ से आए ना तब से तुम उस टैब में लगे हुए, आखिरकार कर क्या रहे हो, किस तरह का प्लान बना रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम लोग फंस जाओ। वो कहता है मॉम हम फंसने वाले नहीं है, फंसना तो उन्हें पड़ेगा। विंग उन लोगों को घूरता है। वो कहता है मॉम आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आप सो जाइए मॉम वरना आपकी ब्यूटी स्लिप खराब हो जाएगी। विंग कहता तुम लोगों को ना ऐसे विंग कहते हुए खड़ा ही हुआ था कि आईवान एंड हमारा शिजुई दोनों के दोनों उस टैप को लेकर भाग जाते। विंग कहता आईवान, बट आईवान कोई भी बात नहीं सुनता। इसके कारण विंग बस अपने सर को सहलाते हुए बिस्तर पे आते कहता जो होगा देखा जाएगा, पता नहीं ये इस बार कौन सी गड़बड़ करने वाले। तो विंग ऐसे कहते वो सोच चुका था। आईवान आईवान शिजुई की तरफ देखता है और कहता है कि शिजुई कहता है तो आयन कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या वो अंकल हमारे टेस्ट को पार कर पाएंगे। तो आयन कहता कर ही लेंगे, ऑब्वियसली वो दिखने में भी हैंडसम है, बिजनेस भी करते हैं, तो मेरे डैड हमारे मॉम को सपोर्ट कर सकते हैं और आई थिंक सो उनका दिमाग भी ज़्यादा होगा, पहले जो लल्लू लोग आए थे उनसे तो ज़्यादा ही होगा है ना। ऐसे करते वो दोनों भाई एक दूसरे को हंसने लगते हैं। तभी छोटी सी लड़की जो हमारे
शीचान की थी बेटी, वो आती है, कहते कगा कगा। तभी आई वन एंड वो एक दूसरे को देखते हुए कहता, हाँ लिटिल एंजल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हाँ मम्मा कहाँ है तुम्हारी। इसके बाद वो लोग उस बच्ची के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन उसके बाद थक हार कर सो जाते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हमारा आई वन जो था ना वो उठ चुका था। उठने के बाद वो फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद वो बिल्कुल एक अच्छे से प्रोफेशनल एंटायर में हो जाता है। हाँ बच्चों वाले कपड़े नहीं पहनेगा, बिल्कुल प्रोफेशनल, फॉर्मल पैंट फॉर्मल शर्ट एंड देन उसके बाद अपने बालों को ऊपर सेट करता है, अपने हाथों में अपने चश्मे को लेता है और उसके बाद अपने टैब की तरफ देखते हुए कहता है ग्रेट। ऐसे वो कहते हुए जो ना आई वन जो जिंगी की शिजुई के कमर के ऊपर लात मार देता है, जिसके कारण शिजुई कहता है गगा क्या कर रहे हो। तभी आई वन कहता है उठ जाओ हमें चलना है। वो कहते हाँ क्या उन्होंने हमें अंडरस्टैंड कर दिया है। वो कहते कि चलना चाहिए। ऐसे वो कहते जिसके बाद वो कहते हैं एंड देन उसके बाद हमारे दोनों कैरेक्टर रेडी हो चुके थे और वो नीचे आते रेडी होकर, जहाँ पे विंग अपनी माँ के साथ होता है ना वो खाना बनाने में मदद कर रहा था। तभी जहाँ पे दोनों बच्चे देखते मॉम मॉम, विंग उन्हें देखता कहता तुम दोनों इतने रेडी क्यों हुए हो, आज तो घर ही रहना। वो कहता मॉम हम टेस्ट लेने जा रहे। विंग कहता व्हाट तुम पागल हो गए। वो कहता मॉम प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आई वांट टू गो। विंग कहता नो नेवर, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। वो कहते हैं मॉम हमने सोच लिया और हमने हमारे लिए टैक्सी बुला ली है, मॉम हम शाम तक आते हैं। विंग कहता व्हाट तुम लोग इस शहर को नहीं जानते, तुम यहाँ पे नए हो, तुम लोग घूम हो जाओगे। वो कहता है मॉम फ़ोन किस लिए होता है, लोकेशन किस लिए होती है, और वैसे भी हम आपको कांटेक्ट करते रहेंगे, कहे तो आपको अपडेट देते रहेंगे मॉम, एंजॉय। विंग कहता बट आई वांट शिजुई ऐसे मत करो प्लीज़ नो। जहाँ पे वो दोनों के दोनों भागने लगते हैं और कहते मॉम जा रहे। विंग कहता नहीं, और विंग उन लोगों के पीछे भागने लगता है। वो दोनों आगे भाग रहे थे और आई वन कहता मॉम मत आइए पीछे, मॉम मॉम। एंड देन उसके बाद दोनों बच्चे टैक्सी में घुस जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर से कहते अंकल अंकल जल्दी चलिए मॉम फॉलो करिए जल्दी। वो कहते क्या तुम्हारी मॉम, तो आई कहते जल्दी चलिए अंकल हम पैसे दे देंगे हम दे देंगे। तो वो विंग को देखते हैं और इन बच्चों की सुने या विंग की सुने तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, बट लाइक ऑफ कोर्स वो लोग बच्चे बोलते कि हमने टैक्सी मंगाई है करके, इसलिए जो ड्राइवर चला चुका था। विंग कहता डैम इट, ये भी ना सच में मेरा सर दर्द कर देते। ऐसे कहते विंग घर की तरफ रिटर्न आ जाता है। तभी उसकी माँ कहते कि क्या ये तो तुमसे भी ज़्यादा शैतान निकले। तो विंग कहता वही तो माँ मैंने कहा था ना वो मुझसे भी ज़्यादा शैतान है, बस अपनी मर्जी चलाते और मुझे टेंशन में डाल देते, पता नहीं अब ये लोग क्या करने वाले। तो वो कहते कहाँ गए। विंग कहता कल मैं मिस्टर लैंड के साथ मीटिंग के लिए गया था ना, उनको लगता है कि वो उनके फादर बनने के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं, तो उनका टेस्ट लेने गए। वो कहता व्हाट सीरियसली। तो विंग कहता हाँ वो चाहते हैं कि बस मैं अपने पास एक पार्टनर रखूँ जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, हर बार मेरी मदद कर सके, बट कैसे मैं कैसे अपने लिए पार्टनर ढूंढूँ। वो कहते हैं क्यों विंग क्यों नहीं ढूंढ सकते, वैसे भी इतने साल हो चुके हैं ना। विंग कहता मॉम अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा होगा तो अगर वो वापस आएगा तो उसकी माँ कहता है विंग 5 साल हो गए, अगर आना होता तो वो आ जाता। विंग कहता मॉम बट उसकी माँ कहता है क्या विंग तुम्हें याद नहीं है कुछ भी, आखिरकार कौन था वो जो तुम्हारे साथ था, बट वो तुमसे मिलने तक नहीं आया कुछ भी नहीं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते विंग, शायद वो। विंग था शायद क्या माँ, उसकी माँ कहते कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बाद वो डर गया होगा भाग गया होगा। विंग कहता मुझे नहीं पता माँ, मुझे आज तक कभी कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं कब से सारी चीज़ों को याद करना चाहता हूँ। और आई वन एंड शिजुई ने आज तक मुझे कभी अपने फादर के बारे में नहीं पूछा, वो हमेशा मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करते हुए आया है, बट कभी कभी लगता है कि उनके पास भी एक फादर होना चाहिए, बट मुझे कोई पसंद ही नहीं आता माँ, कोई भी नहीं। उसकी माँ कहते इसलिए अपने बच्चों को ही चुनने दो तुम्हारे लिए हस्बैंड। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहता क्या तुम्हारे लिए वो अल्फा वही लोग चुन लेंगे देखना, और वैसे भी वो दोनों के दोनों बच्चों को देखा ना तो वो लोग एक परफेक्ट ही पार्टनर चुनेंगे। विंग कहता माँ वैसे तो ये काम आपका है। उसकी माँ कहता हाँ मैंने कोशिश नहीं की थी तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढने की, बस तुम ही थे जो पार्टनर नहीं चाहते थे। विंग कहता सीरियसली मॉम मैं आज भी नहीं चाहता हूँ। उसकी माँ कहता विंग बच्चों की बातों को कभी कभी सुना करो, ज़रूरी होती है कुछ चीज़ें। वैसे भी तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बच्चों के अराउंड ही है, भूलो मत। काम से घर में आने के बाद बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना, बस अपने लाइफ को भी कुछ मौका दो विंग। तुम्हारे लाइफ में भी एक पार्टनर होना चाहिए जो तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्यार करे। विंग कहता माँ पता है मुझे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बस पता है बट करना कुछ नहीं है। विंग बस अपनी माँ को देखते हो हाँ ठीक है कर लूँगा। उसकी माँ कहता हाँ जब बूढ़े हो जाओगे ना, जब तुम लकड़ी लेकर चलोगे ना तब देखना। तो विंग बस कहता हाँ देख लूँगी माँ, ऐसे विंग बोलने लगता है। दूसरी बार हम आई वन एंड शिजुई को देखते हैं, वो दोनों उस लोकेशन पे आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद आई वन बस कहता ओके। देन उसके बाद आई वन एंड शिजुई अंदर आते हैं। देन उसके बाद उन दोनों को बच्चों को देखने के बाद एक जो हमारा शू यांग जो था ना वो आता है और कहता है चलो हमारे सर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आई वन एंड शिजुई कहता है कि ऑफ कोर्स चलिए। देन उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद जो वांग जी उन दोनों का इंतजार कर रहा था, कहता है कि आ जाओ खाना खाते हैं। वो लोग कहते हैं ऑफ कोर्स। एंड देन उसके बाद वो लोग खाना खा रहे थे, तभी आई वन कहता है कि पहला प्लान है हाइकिंग। तो वांग जी कहता है हाँ हाइकिंग। वो कहता है कि हाँ
तो आप बिजनेसमैन हो तो हाइकिंग के लिए सारे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें अरेंज तो कर ही सकते हो ना। तो वांग जी कहता हाँ मैं कर सकता हूँ, बट हाइकिंग? वो कहता कि हाँ हम चाहते हैं कि हम पहाड़ चढ़ने जाए। वांग जी कहते तुम लोग छोटे हो इस सारी चीज़ों के लिए। तो आयन कहता है आपको क्या लगता है हमने इससे पहले नहीं किया है? रुकिए, ऐसे कहते आयन तस्वीरों को देखिए, हमने अपने डैड के साथ बहुत बार कर लिया है। हम बहुत ज़्यादा ही जापान में बहुत सारी जगह पे ऐसे माउंट फुजी तक यहाँ तक बहुत सारी जगह पे हमने ट्रैवल किया है, तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विंग विंग के बारे में ऐसे वो कहते हैं जहाँ पे वांग जी देखता है विंग की तस्वीरों को और उन बच्चों की तस्वीरों को। वांग जी कहता है ठीक है, अगर तुम लोगों को ये ठीक लगता है ठीक है करते हैं। वो कहता है देन उसके बाद उन लोगों का खाना होने के बाद वो लोग हाइकिंग के लिए निकल जाते, कपड़ों को चेंज करते हैं। देन हाइकिंग के लिए निकल चुके थे, उनके रोप्स लगे हुए थे उनके ऊपर। एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे हाइकिंग कर रहे थे। आइवन एंड शिजुई चलते हुए कह रहे थे कि वैसे आप कितने सालों से इस बिजनेस फील्ड में हो? तो वांग जी कहता है करीबन 15 सालों से। वो कहता है ओ 15 सालों से। तो वांग जी कहता है क्यों? वो कहते हैं बस जानना था, हमारी मोम भी करीबन 15 सालों से ही है इस बिज़नेस फील्ड में। वो बचपन से ही अपने डैड के साथ काम पर जाते थे एंड देन उन्हें जब काम पसंद आया तो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ये काम करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी कहता है पता है मुझे। वो कहता है ओह लगता है आपने हमारी मोम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी। तो वांग जी कहता है काइंड ऑफ, अगर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है तो तुम लोग मुझे बता दो। वो कहता है आप जानना क्या चाहते हो? वो कहता है विंग की पसंद और नापसंद। वो कहता है मेरी मोम इतनी ईजी नहीं है जो आपके हाथ में आएगी, क्योंकि उन्हें क्या पसंद आता है उन्हें वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या? वो कहता है कि हाँ उनकी स्पेसिफिक एक चॉइस नहीं होती है, हर मंथली उनकी चॉइस बदलती रहती है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ हमसे जुड़ी हुई पसंद आती है। वो कहता है ओह अच्छा। तो वांग जी बस ऐसे कहता है, वो कहता है चलिए। देन उसके बाद वो लोग हाइकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ वांग जी पूरा थक रहा था, लाइक ऑफ कोर्स वांग जी फाइटिंग वगैरह सारी चीज़ों में अच्छा है, बट हाइकिंग एक अलग ही चीज़ होती है जहाँ पे हमें पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, बस अपने पैरों का प्रेशर देते हुए। कितना भी हम एक्सरसाइज करें बट फिर भी जहाँ पे वो बच्चे तो बहुत आसानी से चल रहे थे, वांग जी उन्हें देखने लगता है। वो बच्चे कहते हैं आपको पहले इस टेस्ट में पास होना होगा, हमसे पहले इस पहाड़ की वो पीली लाइन देख रहे हो ना, वहाँ तक पहुँचना होगा। ओके वांग जी बस देखता कहता हाँ तुमसे पहले? वो कहता है हाँ, और वैसे भी आप तो हमसे पहले पहुँच सकते हो ना, आपके पैर भी लंबे हैं, आपके हाथ भी लंबे हैं, और आप तो हमसे भी आगे निकल सकते हो, हम तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। चलिए। वांग जी बस कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी भाई साहब वो चलने लगता है, और इन तीनों के अंदर रेस लग चुकी थी। वो चले जा रहे एंड चलते हुए सडनली आईवन जो ना स्लिप होता है, जिसके कारण जो आईवन जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण हमारा वांग जी जो जा रहा था ना वो रुक जाता है। देन उसके बाद आईवन की तरफ हमारा शिजुई जाते हुए कहता है आईवन। आईवन को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी उसकी तरफ आता है और कहता है आईवन तुम ठीक हो ना? आईवन कहता है घुटना छिल गया, ऐसे कहते आईवन जस्ट बोलता है। देन वांग जी जल्दी जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर आने लगता है एंड देन उसके पैरों के ऊपर लगा देता है, और आईवन से कहता है सब ठीक है सब ठीक है। आईवन कहता है सब ठीक है, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद शिजुई जस्ट कहता है आप ऊपर नहीं गए हो, आप हार सकते हो। वांग जी कहता है मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें चोट लगी है, मुझे इस चोट के ऊपर ध्यान देना है आईवन की। ऐसे कहते वो शिजुई को बोलता है। शिजुई बस एक स्माइल करता कहता है ग्रेट, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। वांग जी कहता है जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भाई की चोट इंपॉर्टेंट है, अगर उसे कुछ हो जाए तो आईवन बस स्माइल करता है, कहता है आपको इतनी चिंता आ रही है, अभी तक तो हम आपकी फैमिली बने नहीं और आपको इतनी जल्दी चिंता होने लगी। तो वांग जी कहता होगी क्यों नहीं, अगर फ्यूचर में तुम मेरी फैमिली बनते हो, तब अगर तुम लोगों ने बोला कि मैं तुम्हें छोड़कर ऐसे चला गया था तो? वो कहता ओ लगता है कि आप फ्यूचर और पास्ट दोनों साथ में लेकर चल रहे हो। वो कहता कि देन आईवन बस कहता है कि बैठ जाइए फिर। ऐसे कहते वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं, और हमारा आईवन जस्ट होता है अपने पैरों को देखता है, देन नीचे फोल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि आईवन को ये पहली बार चोट लगी, बहुत बार चोट लग चुकी है, बट होता है ना रिएक्शन देखना था वांग जी आखिरकार क्या करता है, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने जब आईवन को चोट लगी थी ना वो लोग आगे भाग गए थे, भाई उनको वो जगह क्रॉस करनी थी पहाड़ों को। बस वांग जी को बहुत सारे लोग आगे जाकर लाइक होते हैं पीछे तक नहीं आए थे, मुड़कर तक नहीं देखा था, बट वांग जी फिनिश लाइन के पास पहुंचने ही वाला था, बट तभी उसने आईवन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वांग जी वापस आ गया था। इसलिए दोनों भाई बस एक दूसरे को देख कर स्माइल कर रहे थे। जिसके बाद वो कहता है कि तो हमें भूख लगी है। तो वांग जी कहता है हाँ। वो कहता है कि हाँ तो आपको हमें कैरी करना होगा। वांग जी कहता है कैरी? वो कहता है कि हमें कैरी कीजिए अपने ऊपर। वांग जी बस उन लोगों को देखता है, देन वांग जी बस कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी उन दोनों बोरों को अपने पीछे लटका देता है। देन उसके बाद आईवन एंड उसे पकड़ते हुए ऐसे चल रहा था। हमारा शू यांग भाई इन लोगों को देख रहा था आते हुए जाते हुए, जहाँ पे आईवन बस कहता है कि आपकी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा जान है, लगता है कि अगर मम्मा को किसी ने छेड़ा तो आप उनकी अच्छे से पिटाई कर दोगे। वांग जी कहता है क्या उसे कोई ऐसे करता था? तो कहता है ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिश की, बट हम दोनों है ना, हम हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं, क्योंकि हमारी मम्मा है ही ब्यूटीफुल, तो लोग उनके ऊपर लाइन तो मारते ही रहेंगे। वांग जी अपनी हाथों को टाइटली कस रहा था, तभी वो कहता डैड।
सॉरी डैड नहीं, अंकल क्या कर रहे हो आप, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वांग जी कहता है सॉरी। देन उसके बाद वो लोग नीचे आ रहे थे, तभी वांग जी शुयांग को देखते हुए खाना मंगवाओ। शुयांग कहता ओके ओके सर। देन वो कहता है बच्चों तुम्हें क्या खाना है, तो वो लोग कहते हैं कि हमें पिज़्ज़ा वगैरह जो भी है ना वो सारी चीज़ें खानी करके। तो उसके बाद वो लोग कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी उन लोगों को साइड में लेकर आ जाता है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप का था, जहाँ पे नॉर्मल फूड जो चाइनीज़ फूड मिल रहा था, बट इन लोगों को जो खाना था अमेरिकन फूड खाना था, इसलिए वहाँ पे बुलाया जाता है, लाया जाता है। जिसके बाद वो बच्चे खाते वक्त वांग जी को देख रहे थे। वो कहते हैं क्या आप माफिया से बिलोंग करते हो? तो वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी बस रुक जाता है और कहता हाँ कि ये क्या कह रहे हो? वो कहता हमने पुराना से पुराना एक न्यूज़ आर्टिकल देखा था, उसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, यू बिलोंग टू माफिया, यू नो। आपके सर के ऊपर जो चोट लगी है। तो वांग जी बस अपने हाथों को रफ करता है और कहता है इससे कोई फ़र्क पड़ता है? आयन कहता है आई थिंक सो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मम्मा का नहीं पता, क्योंकि हमें तो ऐसे डोमिनेटिव इंसान बहुत पसंद आते हैं। बट क्या आप हमारे डैड बनने के लायक हो? वांग जी कहता खुद देख लो। वो कहता है इसलिए तो हम टेस्ट करने के लिए आए हैं। तो वांग जी कहता बट इस टेस्ट में तुम्हें फेल हो गया हो। आयुआन बस हंसते हुए कहता नहीं आप पास हुए हो। वांग जी कहता क्या? वो कहता कि आप पास हुए हो, और वैसे भी अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी है, खाना खाकर चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए। ऐसे वो कहते हैं, जिसके बाद वो लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद आयुआन बस कहता है कि मॉल चलना है। तो वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी और वो मॉल में आ चुके थे, तो वो लोग हमारे वांग जी से कहते कि आपको जाकर हमारे साइज़ के करीबन 12 जोड़ी कपड़े लाने होंगे। वांग जी कहता क्या? वो कहता कि आपका टाइम होता है स्टार्ट अभी। वांग जी कहता मुझे तुम लोग का साइज़ नहीं पता है। वो कहता है आप देख लीजिए, क्योंकि हम दोनों तो सेम ही है। ऐसे कहते वो दोनों भाई वांग जी को देखने लगते। वांग जी बस कहता है ओके। देन वो कहता है कि बस 10 मिनट है आपके पास, और वो भी परफेक्ट साइज़ होना चाहिए और सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए हम दोनों के हिसाब से। तो वांग जी बस भागने लगता है भाई साहब इस मॉल में आने के बाद। लाइक बहुत सारे लोग वांग जी को देखे जा रहे थे कि ऑफकोर्स ये इंसान इतना ज़्यादा भाग क्यों रहा है, क्या चल रहा है। वो लोग बस शॉकिंगली देखे जा रहे थे। देन आईवान जो और हमारा शिजुई वो दोनों एक साइड में बैठे हुए थे। देन वांग जी को बस देख रहे थे, सामान को चुनते। वांग जी बस उन लोगों को बार बार देख रहा था साइज समझने के लिए, और वांग जी बार बार उनके लिए कपड़े ढूंढ रहा था, बस ढूंढे जा रहा था। वांग जी बस कह रहा था कि उनके ऊपर क्या सूट होगा, क्या सूट होगा। विंग बस यही सोच रहा था। विंग ने इससे पहले वांग जी ने इससे पहले इन लोगों को एक बिजनेस एंटायर में देखा था। तो वांग जी कहता कि क्या मुझे वैसे कपड़े लेने चाहिए, इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी जो एक वहाँ पे काम करने वाली सेल्स गर्ल को बुलाता है। देन उसे पूछता है कि छोटे बच्चों के जो है ना बिजनेस टाइकून वाले जो सूट कहाँ मिलेंगे, वो बता देते हैं। वांग जी वहाँ पे जाकर होता है ना कलर को चुनना, सारी चीज़ें ऐसे करना स्टार्ट कर देता है। बट वांग जी चाहता था कि उन दोनों के ऊपर एक परफेक्टली चीज़ सूट हो, इसलिए वांग जी बस देख रहा था। अपने बच्चों के लिए तो वांग जी सही तो लेगा ही ना। तो वांग जी वो सारी चीज़ें कर रहा था। तभी आईवान आता कहता है एक्सक्यूज़ मी अंकल। वांग जी जो सूट अपने हाथ में पकड़े हुए था उन्हें देख ही रहा था कि वो कहता है क्या क्या हुआ। वो कहता है कि टाइम समाप्त हो गया। वांग जी कहता है क्या? वो कहता है हाँ 10 मिनट तो कब के ख़त्म हो गए और आपने अभी तक एक ही सूट डिसाइड किया है, हाँ इतना क्यों वक्त लग गया बताइए। वांग जी बस कहता है क्या मैं फिर से फेल हो गया? वो कहता है कि हमें बाद में पता चलेगा, वैसे दिखाइए। ओह ये तो ऐसे कहते वो कहते ये तो कलेक्शन में से है। तो वांग जी कहता है हाँ मेरी इसी के ऊपर नज़र रुक चुकी थी। आई नो शायद मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, बट ये सूट दोनों के दोनों बहुत प्यारे और तुम लोगों के ऊपर अच्छे लगेंगे, मुझे यही लगता है। क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडमली 10-12 सूट ऐसे ही उठा सकता था, बट मैं ये नहीं चाहता था कि उन सारी चीज़ों को उठाते हुए मेरी इमोशन आपको फील ना हो। क्योंकि हाँ मैं 10-12 तो उठा लूँगा, वो कैसे भी होकर सही साइज़ भी हो जाएंगे, बट फिर भी उसमें जो मैं अपनी मेहनत लगाकर उस सूट को ढूंढूंगा उसमें ज़्यादा केयर एंड बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, इसलिए मैंने इस सूट को फाइनल किया। क्या लगता है तुम्हें, तुम दोनों के ऊपर अच्छे लगेंगे ना? तो आईवान एंड शिजुई एक दूसरे के हाथ को लाइक होते हैं क्रॉस करते हैं और कहता है हम ट्राई करते हैं। ऐसे कहते वो दोनों के दोनों अलग चेंजिंग रूम में जा चुके थे। वांग जी बस उन लोगों को देखने लगता है। तभी सर जो वहाँ पे सेल्स गर्ल थी ना, वो कहते हैं सर अगर आपके बच्चों ने ये दोनों सूट को ट्राई कर लिया तो आप भी एक बार इस सूट को ट्राई कर लीजिए, तीनों कॉम्बो हो जाओगे। वांग जी बस देखता है और कहता है एंड वांग जी भी एक चेंजिंग रूम में जा चुका था सूट ट्राई करने के लिए। उसके बाद बच्चे जो सूट पहनकर बाहर आने के बाद वो वांग जी को ढूंढने लगते, बट तभी उनके सामने से वांग जी निकलता है और वांग जी सेम जहाँ पे दोनों बच्चे वांग जी को देखते रह चुके थे। ऑफ कोर्स वांग जी बहुत हैंडसम, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था और उनके पूरी तरह से डैड मटेरियल की तरह लग रहा था। इसलिए वो दोनों बच्चे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो हमारे डैड है ना? आईवन कहता है सही कहा। और शिजुई और आईवन एक दूसरे को देखते और वांग जी की तरफ आते कहता रियली यू आर सो हैंडसम एंड देन हॉट। वांग जी कहता तो पसंद आया मैं? वो कहता कि अरे टेस्ट तो बहुत सारे बाकी है,
आपको कुकिंग आती है? वांग जी कहते कुकिंग? तो कहते हैं ऑफ कोर्स कुकिंग। देन चलिए कुकिंग करने चलते। वांग जी कहते क्या? वो कहते कि आपके घर चलते हैं, कुकिंग करनी होगी ना, ऐसे वो कह देते। जिसके बाद तो वांग जी बस समझ नहीं पा रहा था, भाई उसको तो कुकिंग आती ही नहीं है। वांग जी बस कहता सॉरी टू से बट मुझे कुकिंग नहीं आती। वो कहते व्हाट? वो कहते कि हाँ मुझे कुकिंग नहीं आती है, क्योंकि मेरे घर में इतने सर्वेंट है कि मुझे कुकिंग करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कहता ओह, अगर डैड को कभी भूख लगी, समझो कुछ चाहिए होगा स्पाइसी सा कुछ भी खाने के लिए, तो आप क्या करोगे? वांग जी कहता मैं ऑर्डर कर दूंगा। वो कहता नहीं, अगर डैड को आपके हाथों का खाना खाना होगा तो वांग जी कहता है मैं ऑर्डर करूंगा और अपने हाथों से खाना खिला दूंगा। तो वांग कहता ये भी आइडिया सही है, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो बनाना सीखना ही होगा। तो वांग जी कहता हाँ मैं सीखूंगा ना, अगर तुम्हारी मोम मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी तो। ऐसे वांग जी बस कहता है, वो कहता ओ ओके। देन उसके बाद वांग जी और वो लोग दोनों के दोनों वो वांग जी के घर पे आते हैं और आईवन वांग जी के घर को देखे जा रहा था। वांग जी घर के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, वो बस देख रहे थे। तभी जहाँ पे हमारी लूसी बाहर निकलते हुए कहता ओ ये कौन है वांग जी? वांग जी बस लूसी को देखता है। दैन उसके बाद कहता कुछ नहीं, दोस्त थे वो कहता ओ माय गॉड लान वांग जी, तुमने ये छोटे बच्चों को दोस्त बनाया, हे क्यूटी पाए। जहाँ पे वो कहता ओ इट इज़ ओमेगा, मतलब ये आपका लाइफ पार्टनर है या और कुछ? वांग जी तो व्हाट, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। लूसी कहता नहीं 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 है, मैं इसकी कहाँ से लाइफ पार्टनर बनने लगी? बरा मुझे नहीं बनना इसका लाइफ पार्टनर। इस गधे का लाइफ पार्टनर बनने से अच्छा है कि मैं किसी एक छोटे बच्चे का लाइफ पार्टनर बन जाऊँ। तुम बनना चाहोगे? ऐसे कहते हो जो ना लूसी हंसने लगती है। वांग जी लूसी को घूरने लगता है। लूसी कहता मैं बस तुम्हें फाइल देने के लिए आई थी। ऐसे कहते लूसी वांग जी के पास फाइल बढ़ा देती है। देन तभी हमारा शिजुई फाइल को लेते कहता है ये क्या है? ऐसे कहते वो कहता वांग जी कहते ये बस बिजनेस के लिए। तो वो कहता है हमें देखने दीजिए, क्या हम आपकी पर्सनल चीज़ों को नहीं देख सकते? आपको क्या लगता है हम चुरा लेंगे? तो वांग जी कहता नहीं पापा नहीं, देख लो। ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वांग जी बैठ जाता है। आईवन एंड जिंगी देखते कहता आपका साल का टर्नओवर कितना है? तो वांग जी कहता है साल का? वो कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता मैक्सिमम 300 करोड़। वो कहता है कि ग्रेट, लगता है कि अगर आप इन 300 करोड़ को एक जगह पे इन्वेस्ट भी कर लोगे तो डबल इनकम जो आती रहेगी, इसके साथ करीबन मंथली आपको शायद से 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो वांग जी कहता यू आर राइट। तो वो कहता है कि तो आपका गुजारा बहुत अच्छे से हो सकता है बुढ़ापे में। तो वांग जी कहता हाँ पता है। वो कहता है ग्रेट। देन उसके बाद वो लोग बस घर की तरफ देखते हो, कहता इतने सारे गार्ड्स क्यों? तो वांग जी कहता तुम लोगों ने तो कहा था मैं एक माफिया हूँ करके, भूल गए हो? वो कहता है ओ रियली, आप सच में माफिया हो? तो वांग जी कहता हाँ। वो कहता है तो बताइए आपने कितने लोगों के मर्डर किए? वांग जी कहता मर्डर? वो कहता कि हाँ माफिया लोग तो खून बहा कर ही तो इस जगह पर आते ना। वांग जी कहता ये ज़रूरी नहीं होता है खून बहाना, कभी कभी हम अच्छे चीज़ों को समझा कर भी कर सकते हैं। अगर खून बहाने की ज़रूरत ही पड़े तो खून बहाने से पहले उन्हें टॉर्चर करना पड़ता है, और मैं टॉर्चर में एक्सपर्ट हूँ। वो कहते क्या आप टॉर्चर करते हो? तो वांग जी कहता हाँ टॉर्चर करता हूँ। वो कहता है वाह ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मोम को जो किलिंग वाली मूवीज़ देखना पसंद है, तो अगर जब भी आप टॉर्चर करोगे मोम को सामने बैठा कर आप टॉर्चर कर सकते हो। वांग जी कहता ओके। देन आयन कहता है ठीक है हम घर को देखते हैं। वैसे जब मोम और आप एक दूसरे के साथ होगे तो क्या इस घर में रहने का फैसला है? तो वांग जी कहता अगर विंग को ये घर पसंद नहीं आएगा तो मैं कोई और घर पे रह सकता हूँ। वो कहता एक्सक्यूज़ मी, आप अभी हमारे मोम का नाम नहीं ले सकते हो, ओके? तो आप भी मोमी कहो। तो वांग जी कहता मैं भी मोमी कहूँ? तो वांग जी ऐसे कहता है तो वो कहता है ऑफकोर्स आपको भी मोमी कहना होगा, आप और कुछ नहीं कह सकते उन्हें, उनका नाम मत लीजिए, ओके? अभी तक हमने तय नहीं किया है आपको आखिरकार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है या नहीं। तो वांग जी कहता ओ ओके। तभी आईवन का फ़ोन रिंग करता है। आईवन बस देखने लगता है, कहता हाँ, और आईवन जस्ट फ़ोन उठाता है, यस मम्मा। तभी विंग कहता कहाँ हो तुम लोग? हाँ तुम लोग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो सच में, तुम अपनी मम्मा को घर पे अकेले छोड़ के चले गए हो, तुम्हारी मम्मा को कौन प्रोटेक्ट करेगा तुम्हें पता है ना? वो कहता मम्मा आप क्यों इतना पैनिक कर रहे हो, घर के अंदर तो सभी लोग हैं ना, वो सब लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे। विंग कहता चुप रहो, तुम दोनों कहाँ हो? हाँ वो कहता मम्मा आप देखिए ये देखिए, ऐसे कहते वो घर को दिखाने लगते हैं। विंग कहता ये क्या है? वो कहता मम्मा ये मिस्टर लानवांग जी का घर है। वो कहता क्या तुम उनके घर चले गए? सीरियसली कुछ वक्त पहले तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, कहाँ थे तुम? वो कहता हम मम्मा हम माउंटेन पे गए थे। वो कहता माउंटेन पे क्या करने के लिए गए थे? विंग ऐसे कहता है ना, वो कहता है मम्मा बस हम थोड़ा चढ़ने के लिए गए थे। उसकी मांगते तुम लोग ना वहाँ पे भी जापान में भी ऐसे ही करते थे और यहाँ पे भी, हाँ तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? ऐसे नहीं करना पड़ता है। और वो कहता मम्मा रहने दीजिए। तो फिर विंग उन दोनों को तुम दोनों ने ये कपड़े? वो कहता है मम्मा ये हमारे अंकल ने खरीद के दिए, देख लीजिए। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो लोग कहता है कि तन उसके बाद विंग देखता है, कहता मिस्टर लान का है, मिस्टर लान का है। तो कहता मम्मा वो हमारे पीछे। वो कहता है उन्हें फ़ोन दो। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वो कहता है ओके मम्मा। तन उसके बाद कहता है अंकल। तो वांग जी बस ले लेता है, क्योंकि विंग की अभी तक आवाज़ ही सुन पा रहा था। तो वांग जी की तरफ आने के बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग बस वांग जी को देखता था। ऑफ कोर्स विंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने भी सेम ही सूट पहन के रखा था।
बिल्कुल वह हैरानी से बस देख रहा था। तभी वांग जी कहता, मिस्टर वी, वी बस उसे देखता है और कहता, मैं बस बोलना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आपको ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे तो आप उन्हें घर पे छोड़ सकते हो, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ प्लीज़। तो आयरन कहता, नो मॉम, हम खुद आ जाएंगे। वीन बस कहता, तुम लोग तो चुप रहो कभी कहीं के। ऐसे कहता, मॉम आई एम नॉट डोंकी। ऐसे वो कहता, वीन कहता, शट अप। एंड वांग जी को देखता, आई एम सॉरी, मेरे बच्चे थोड़े से शैतान हैं, आपको परेशान कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं वहाँ आ जाऊँगा। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता, मिस्टर डान। वांग जी कहता, नहीं वो मुझे परेशान नहीं करे, दैट फाइन। ऐसे वांग जी बस बोल देता। आईवन फ़ोन लेते कहता, मम्मा आप हमें परेशान मत कीजिए, हम टेस्ट ले रहे हैं। ऐसे कहता वो फ़ोन कट कर देता। विंग कहता, क्या ये मेरे बच्चे सच में मेरे मुंह पे फ़ोन काट कर दिया, कितने कितने पागल बच्चे मेरे। ऐसे कहते विंग अपने आप को ही बोलने लगता है कि मैंने अच्छे से परवरिश ही नहीं की होगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नालायक हो गए। ऐसे विंग बस यही सोच रहा था। तभी विंग की मदर कहती है कि अरे क्यों उन्हें डांट रहे हो, हाँ आ जाएंगे ना, वैसे भी अभी तक वो प्रोटेक्टिव है ना, मिस्टर लान के पास है ना, तुम्हें तो पता है ना। विंग कहता, हाँ बट फिर भी मुझे चिंता होती है। ऐसे वो कहते हैं। वांग जी को देखते हैं। वांग जी उनके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वो लोग घर को देखे जा रहे थे, बस देख रहे थे। आईवन एंड इसको वो घर पसंद आ रहा था। देन पसंद आते चक्कर में लाइक होता है ना, वो आईवन जो ऐसे दौड़ते हुए ऐसे भागते हुए ऐसे ही जा रहा था कि आगे देखते हुए लाइक होता है ना, वो सामने ऐसे फिसल जाता है। फिसलने के चक्कर में लाइक वो धड़ांग से ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके कारण आईवन ज़ोर से चिल्लाता है। जिसके बाद वांग जी जाता है, आईवन 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 कहता, दर्द हो रहा है। ऐसे कहता आईवन रोने लगता है। शिजू भी जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है, आईवन आईवन। देन उसके बाद वांग जी कहता है डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे बोला जाता है। जिसके बाद आईवन को छोटे बच्चे के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं क्योंकि घर के अंदर ही बुलाया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि बस उनका पैर मुड़ चुका है करके। वांग जी कहता है शिट। और वांग जी बस आईवन के पैर को देखने लगता है, जहाँ पे डॉक्टर एक पट्टी को वहाँ पे चिपका देते हैं आईवन के पैर के ऊपर। देन आईवन बस थोड़ा सा उसकी आंखों में आंसू थे, जहाँ पे शिजुई हमारा उसे संभाल रहा था। देन उसके बाद वांग जी उन दोनों बच्चों की तरफ देखता है। तभी वांग जी उन दोनों के बालों को सहलाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। ऐसे कहते हुए वांग जी उन दोनों के बालों को सहलाते हुए उन दोनों की बॉडी जो सर का जो होता है ना कि बाल ले लेते हैं। एंड देन उसके बाद वो जो डॉक्टर साइड में खड़ा था उसके हाथों में देते कहते हैं जाकर डीएनए टेस्ट करो। वो कहते हैं जी सर। देन उसके बाद वांग जी उन दोनों बच्चों की तरफ देखता है। ऑफकोर्स एक तरह से श्योर होना भी तो ज़रूरी था ना। ऑफकोर्स वांग जी को समझ में आ रहा है कि वो उसके ही बच्चे हैं, बट फिर भी जो उनकी हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा अलग थी। वांग जी को समझ में नहीं आई, यह हरकतों पे क्या विंग पे गए हैं, क्योंकि वांग जी तो कभी ऐसा था ही नहीं। वांग जी हमेशा स्ट्रिक्ट था, वांग जी को इतना तो याद है। इसलिए वांग जी बस यही चाह रहा था। देन उसके बाद वो उन लोगों के लिए खाना लेकर आता है, जहाँ पे वांग जी उनके साथ थोड़ी बहुत बातें करता है, जहाँ पे वांग जी थोड़ा अपने बारे में खोल कर बताता है। जहाँ पे हमारा शू यांग भी ये सारी चीज़ों को देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था कि बॉस कहीं पे तो खुल रहे भाई, वरना तो हमें खोल देते हैं। ऐसे वो चल रहा था। उसके बाद वांग जी आखिरकार उन बच्चों को घर पे लाकर छोड़ देता है। विंग जिससे ये अपने बेबी को वांग जी के बाहों में देखता है तो विंग बस हैरान हो जाता है। आई वॉन क्या कर रही हो, उसके बाहों में क्यों। हाँ आई वॉन ऐसे सुनता है तो वो कहता मम्मा मुझे चोट लग गई है। विंग कहता क्या, और विंग बस देखता है आईवन के पैर की तरफ, और विंग बस जल्दी से आईवन को उठाता है और कहता है हाँ आईवन ये कैसे लगा। आईवन कहता मैं फिसल गया था मम्मा। विंग बस कहता है शिजुई तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। शो था मम्मा मैंने ध्यान रखा था, बट फिर भी आपको पता है ना ये फिसलम भर आए करके। ऐसे कहते जो वो बोलता है, जिसके बाद विंग उसे घूरने लगता है। तभी वांग जी बस विंग को देखे जाते, विंग कितनी परवाह कर रहा था। वांग जी कहता अगर तुम सच में वही हो और ये बच्चे सच में मेरे हैं ना, तो तुम बस मेरे हो विंग, ओनली फॉर माई। ऐसे कहते वांग जी बस देख रहा था। तभी विंग की मॉम कहते आइए ना बैठ जाइए, आइए। ऐसे कहते हैं। उसके बाद वांग जी वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद उन लोगों का खाना पीना जो भी रहता है ना, वो सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद वांग जी निकल जाता है अपने घर की तरफ। उसके बाद वांग जी को बस उस रिपोर्ट का इंतज़ार था, और आईवन का तो पैर ठीक नहीं था, इसलिए वो लोग कहीं पे भी जा नहीं सकते थे, इसलिए विंग उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था बस। एंड वांग जी भी उन लोगों से कॉल पे बात करते हुए उनका भी ध्यान रखे जा रहा था। देन इसके चक्कर में हमारे विंग को वो वांग जी बार बार देखे जा रहा था। अब करीबन 2 दिन गुजर चुके थे। अब 2 दिन के बाद देखते वांग जी के मेंशन में डॉक्टर आ चुके थे रिपोर्ट्स के साथ। वांग जी कहता है कि रिपोर्ट में क्या आया है, बस कहते सर आपको देखना चाहिए। वांग जी बस उस रिपोर्ट को देखता है। देखने के बाद वांग जी उस रिपोर्ट को देखकर एक स्माइल करता है, जहाँ पे शुयांग कहता है क्या हुआ वांग जी बस उसकी तरफ रिपोर्ट को देख लो, मतलब कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही था तुम्हारा शक। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में तो ये बातें हो चुकी थी, क्या सही था और क्या नहीं था क्लियर हो चुका था। इसलिए वांग जी जो था ना वो हमारे विंग की तरफ निकल चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था। अब बस ये जानना था क्या विंग को पता है या नहीं, तो बस इसलिए वांग जी
जियांग हाउस में आ चुका था। वांग जी को सडनली वो लोग देखकर हैरान थे। वांग जी आते हुए जस्ट बच्चों को देखता है, जहाँ पे हमारा शिजुई जस्ट वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है, गुड मॉर्निंग अंकल। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग, एंड वांग जी कहता है आई एम सॉरी मैं सडनली यहाँ पे आ गया। वो कहता है कोई बात नहीं अंकल, ऐसे भी आपके टेस्ट बाकी थे, अब मेरा भाई ठीक नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो आपके टेस्ट ले सकता हूँ ना, इसलिए हम चलते हैं। तो वांग जी कहता है क्या, वो कहता है चलिए अंकल। तो वांग जी कहता है पर विंग से मुझे, वो कहता है हमारी मोम का नाम मत लीजिए। वांग जी बस उसे देखता ओके। देन उसके बाद वांग जी उनका हाथ पकड़ते हुए लेकर चला जाता है। एंड आईवन तो घर पे ही था, हमारा शिजुई वांग जी के साथ जा रहा था। वांग जी कहता है कहाँ जाना है, वो कहता है बस यहीं पे पार्क में लेकर चलिए। देन उसके बाद पार्क में पहुंच चुके थे। वांग जी बस कहता है ठीक है तुम्हें यहाँ पे राइड करनी है। वो कहता है कि नहीं। तो वांग जी कहता है तो कहता है हमें मैन टू मैन टॉक करनी चाहिए। वांग जी कहता है क्या, वो कहता है कि ऑफकोर्स यू नो ना मैन टू मैन टॉक। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स आई नो। वो कहते हैं उस दिन क्या रिजल्ट आया। तो वांग जी कहता है रिजल्ट किस चीज़ का। वो कहता है कि रिजल्ट मतलब आपने जो हमारे बाल निकाले थे उसका। वांग जी कहता है क्या, वो कहता है आपको क्या लगता है क्या मुझे नज़र नहीं आता है, ऑफकोर्स आपने जो हमारे बालों को सहलाने के बाद जो सैंपल लिया था उसका रिजल्ट आपने ऐसे अपने डीएनए टेस्ट करने के लिए भेजा जैसे कि आपको लगता है कि आप हमारे फादर होंगे, है ना, बताइए रिपोर्ट्स कहाँ है। तो वांग जी कहता है रिपोर्ट, वो कहता है ऑफकोर्स आपके पास होगी ना, आपको जब रिजल्ट पता चला होगा इसलिए तो आप इतनी सुबह सुबह यहाँ आ गए, वरना ऐसे कैसे आ सकते हो, बताइए बिना इन्फॉर्म किए, कुछ तो है, बोलिए मिस्टर लान वांग जी, या कहूँ तो डैड, बताइए मिस्टर लान वांग जी। वांग जी बस उसे देखता रहता है, रिपोर्ट दिखाइए। वांग जी बस रिपोर्ट को निकालता है और पता नहीं वो अपनी बच्ची की बात मान रहा था और वांग जी ने रिपोर्ट दिखा दी थी। आईवान रिपोर्ट्स को देखता है, ओह ऐसे कहते वांग आईवान आगे खड़े होकर आगे बढ़ते कहता मतलब कि आप मेरे डैड हो, है ना, तो आप हमें छोड़ के क्यों चले गए थे, आपने माँ को अकेला क्यों छोड़ा, आपने ऐसा क्यों किया, माँ को हमेशा इतनी ज़्यादा चीज़ों से सामना क्यों करना पड़ा। जब जापान में थे माँ के लिए वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ही लैंग्वेज बैरियर था, उन्हें सीखने में हमें सिखाने में बहुत वक्त लगा, हर चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए। माँ को जब भी कोई माँ की तरफ बुरी नज़र देखते थे, हम छोटे थे, हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हर बार हमने आपको प्रोटेक्ट किया, आप तब कहाँ थे, बताइए मिस्टर लान। वांग जी कहता मुझे पता नहीं था। कहता मिस्टर लान सीरियसली आप ये कह रहे हो कि आपको पता नहीं था, ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो उन्हें घूर कर देखे जा रहा था, बस घूर कर देख रहा था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। आईवान तभी टर्न होता है और कहता है आपने ऐसा क्यों किया डैड, ऐसे कहते आईवान जस्ट रोते हुए हमारे वांग जी को बोलने लगता है। वांग जी आईवान कहते आईवान तुम आईवान सॉरी आईवान नहीं हमारे शिजुई है गाइस, शिजुई आईवान तो घर पर है ठीक है। शिजुई कहता बताइए ना डैड आखिरकार आपने ये क्यों किया, क्यों डैड, ऐसे वो कहने लगता है, जिसके कारण वांग जी कहता है आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था। कहता है क्या मतलब है डैड, आपको नहीं पता था मतलब क्या मतलब है डैड, आप मोम के साथ होंगे, हाँ तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वांग जी कहता मैं 5 सालों से विंग को ढूंढा बहुत ज़्यादा ढूंढा, बट मुझे विंग के बारे में कभी पता ही नहीं चला। वो कहता है आप तो डैड के साथ रिलेशनशिप में थे तो आपको कैसे नहीं पता चला। वांग जी कहता मैं किसी भी तरह के उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था। कहता व्हाट यू मीन डैड, आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तो क्या था। हाँ वांग जी कहता तुम छोटे हो, तुम ये नहीं समझ। वो कहता है डैड मुझे जानना है। वो कहता है वांग जी कहता नहीं तुम छोटे हो, तुम इन सारी चीज़ों को नहीं। आयन कहता है वन नाइट स्टैंड स्लिप टुगेदर। वांग जी बस उसे देखता है। आयन कहता है डैड मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, माँ के साथ रहते हुए इतनी बकवास बातों को मैंने सुना है कि मुझे सब कुछ पता है। वांग जी बस आईवान से देखता है, आईवान जैसा आकर बैठ जाता है, दोनों बैठे हुए थे। वांग जी कहता है मैं बस एक होटल में था, रेस्ट कर रहा था, उस वक्त पे विंग मेरे पास दौड़ते हुए आया था, किसी से वो भाग रहा था घबरा कर, वो आया था एंड देन वो नशे में था, उसने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर दिया था एंड उसके बाद जो हुआ सो हुआ। बट मैं जब सुबह उठा करीबन 2 बजे तब विंग मेरे पास नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे नहीं पता चला उस होटल से विंग कहाँ चला गया। और उस होटल में कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने विंग को बहुत ढूंढने की कोशिश की ऑफकोर्स, बट मुझे मिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता ओह मतलब क्या डैड को पता है, मतलब मोम को पता है। तो वांग जी कहता है नहीं तुम्हें शायद तुम्हारी मोम के बारे में पता नहीं होगा, तुम्हारी मोम 2 साल की अपनी यादें भूल चुकी है। तो कहता है क्या, वो कहता है कि हाँ तुम्हारी मोम 2 साल की यादें भूल चुके थे, इसके कारण वो यहाँ से गए थे क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पता करी है। तो आईवान मतलब हमारा शिजुई बस अपने हाथों को टाइटली कसता है और कहता ओ अच्छा इसलिए मोम कभी कभी ऐसा बोलती थी कि मुझे कुछ याद नहीं आता है जो मैंने किया था। हाँ आईवान बस कहता है मतलब आप हमारे डैड हो, आप क्या करने वाले हो। वांग जी कहता है कि क्या करूँगा मतलब। वो कहता है आप क्या करोगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो
तो वांग जी कहता कुछ भी नहीं था, बट हमारे बच्चे तो है ना। आयन कहता ओ मतलब आप हमारा सहारा लोगे। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स, तुम्हें असलियत पता है तो तुम तो मेरी मदद करोगे ना, क्या तुम अपने डैड को नहीं चाहते हो। आयन बस वांग जी को देखता है, देन उसके बाद वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता ऑफ कोर्स चाहता हूँ, क्योंकि डैड किसे नहीं चाहिए। मॉम है वो हर चीज़ों से हमारी मदद करती है, हर चीज़ों का ध्यान रखती है, बट डैड की भी सबको ज़रूरत होती है। ऐसे कहता आईवान वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़े था, बट वांग जी आयन को अपनी तरफ खींचता है, देन उसे टाइटली, अरे आईवान नहीं भाई, हमारा शिजुई था गाइस, शिजुई को टाइटली हक कर देता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है तो क्या आईवान को भी ये पता है। तो शिजुई कहता है ऑफ कोर्स, हम दोनों भाई बहुत चालाक है, आपको नहीं पता है डैड, आप नहीं जानते हो हमें। तो वांग जी कहता तब तुम्हारी मॉम से क्या कहोगे कि तुमने मुझे फाइनल किया है या नहीं। आयन कहता ऑफ कोर्स डैड को तो फाइनल करना ही होगा ना, क्योंकि आप हमारे डैड हो। ऐसे कहते हुए जो ना हमारे शिजुई स्माइल करता है और कहता है चलिए। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता है कहाँ। वो कहता है घर चलना है, मॉम को तो बताना है। वांग जी कहता है अभी। वो कहता है ऑफ कोर्स, मैं ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ, चलिए। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद वांग जी को घर लाया जाता है, जिसके बाद आईवान बस देखता है और कहता है काका, जहाँ पे शिजुई बस स्माइल करता है और कहता है आइए ना डैड आइए। तभी विंग जो हमारे जो अपनी माँ के साथ बात कर रहा था ना, तो कहता है डैड, और वो शिजुई क्या बोल रहे हो। वो कहता है मॉम हमने चुन लिया है, वो हमारे डैड है। वो कहता क्या क्या बोल रहे हो विंग, पागल हो गए हो क्या तुम। हाँ क्या बोल रहे हो आईवान, क्या बोल रहे हो शिजुई। शिजुई कहता मॉम ये हमारे डैड है, ओके हमने इन्हें डिसाइड कर लिया है डैड। ऐसे कहते आईवान भी वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाता है, वांग जी उन्हें पकड़ लेता है, एंड शिजुई दोनों के दोनों हमारे विंग की तरफ आ चुके थे। विंग क्या बकवास है, हाँ क्या क्या बकवास लगा कर रखी तुम लोगों ने। हाँ चलो ठीक है, तुम लोगों का गेम था तब तक तो ठीक था, बट ये पागलों जैसी बात है। मिस्टर लान आप भी इनमें शामिल हो गए हो। मिस्टर लान, वांग जी कहता अब तुम मेरे ओमेगा हो। विंग कहता व्हाट डू यू मीन, ये क्या बोल रहे हो मिस्टर लान, हम ऐसे किसी रिश्ते में नहीं बंधे हुए हैं। मिस्टर लान आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता। ये क्या, मेरे बच्चों की बातों को सुनकर आप इतना ज़्यादा उनके हिसाब से मत चलिए मिस्टर लान। वांग जी कहता है बट मुझे लगता है हम दोनों के एक दूसरे जाना चाहिए। विंग तो क्या, वो कहता है कि हाँ क्योंकि बच्चों ने तो डिसाइड कर लिया कि वो मुझे फादर मानते करके, तो मिस्टर वी आपको मुझे जानना चाहिए। तभी आर्यन कहता ऑफ कोर्स मेरी मोम तो आपको जानेगी डैड, ऐसे भी उनको जानना ही होगा, क्योंकि अगर वो जानेंगी नहीं तो आपको हमारी लाइफ में कैसे लाएगी, है ना मोम। विंग कहता शट अप, तुम दोनों के दोनों चुप रहो, समझे ना। ऐसे विंग कहता मिस्टर लान। वांग जी कहता है मिस्टर यू मिसेस यू कहते जी। तो वांग जी कहता है क्या मैं आपके बेटे को डेट कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग की मोम जो विंग को देखते हुए कहते हाँ ऑफ कोर्स। और आईवान एंड शिजुई कहता है कि ऑफ कोर्स डैड आपको डेट करने के लिए पूछने की क्या ज़रूरत है, हमने परमिशन दे दी है ना। विंग कहता मोम, तो कहता है क्या कर सकते हैं, तुम तो खुद किसी के लिए पार्टनर अपने लिए चुनते नहीं हो, अगर तुम्हें कोई चुन रहा है तो ऑफकोर्स हम तो हाँ ही कहेंगे। तो वांग जी बस स्माइल करते कहता है ठीक है, तो मैं कल डेट पे लेकर जाने के लिए आऊँगा, तो मिस्टर वी आप रेडी रहिएगा माय ओमिका। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वी कहता व्हाट द हेल, ये बकवास क्या चीज़ें हो रही है। हाँ आईवान शिजुई तुम लोग ये बकवास चीज़ें क्या कर रहे हो। बट वो दोनों के दोनों लाइक वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पे आईवान को हमारा शिजुई बताता है, जिसके बाद आईवान रोते कहता है सच में वो हमारे डैड थे, हम कैसे एक दूसरे से मिल गए। वो कहता है इसे डेस्टिनी कहते हैं, समझे। वो कहता है ओह ओके, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद विंग उन दोनों को बहुत ज़्यादा ही बोलता है, बट लाइक ये बच्चे तो भाई सुनने वाले नहीं थे। वो बोल रहे थे डेट पे जाना होगा मतलब जाना होगा, वरना हम खाना नहीं खाएंगे, डेट पे जाना होगा मतलब जाना होगा, वरना हम सोएंगे नहीं, डेट पे जाना होगा मतलब जाना होगा। लाइक हर चीज़ में जिद कर रहे थे, इसके कारण विंग को आखिरकार मानना पड़ा था कि डेट पे जाना है करके। और नेक्स्ट डे ऑफकोर्स वांग जी अच्छे से रेडी होने के बाद वो विंग को लेने के लिए आया था, जहाँ पे हमारे चेंग को भी पता चल गया था, इसलिए चेंग भी बस देख रहा था। वांग जी बस आता है, सबको ग्रीट करता है, देन उसके बाद वो विंग से कहता कि चलो। विंग अपने दोनों बच्चों को देखता, उन दोनों को घूरे जा रहा था, बस घूर रहा था, जहाँ पे वो दोनों बच्चे चाहिए मॉम, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से डेट के लिए निकल जाते हैं। हाँ वो डेट के लिए आ चुके थे। आने के बाद वो दोनों के दोनों जो एक रेस्टोरेंट में आए थे, जहाँ पे वांग जी को भी नहीं पता था भाई, उसने पहली बार डेट किया तो उसको काहे अंदाज़ा होगा, और इसलिए वांग जी उसके साथ बैठा हुआ था। विंग बस ऑकवर्डली कह रहा था, ऑकवर्ड था, और वांग जी बस कहता है कि ऑफकोर्स मिस्टर वी मैं अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो वांग जी विंग कहता कोई बात नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे तो। वांग जी कहता हमारे बच्चे। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मिस्टर वी। विंग कहता बोलो। तो वो कहता कि रुकिए। ऐसे कहते हो वांग जी जो था ना अपने पॉकेट से उस क्या बोलते रिपोर्ट को निकालता है और विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग कहता है ये क्या है मिस्टर वी, क्या है मिस्टर लान। ऐसे कहते हो विंग बोलता है, तो वांग जी आप देख लीजिए। देन उसके बाद विंग जैसे उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है, विंग कहता है ये क्या बकवास है। तो वांग जी कहता है तुम जो देख रहे हो वो सही है। विंग कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता है मिस्टर वी। विंग बस उसे देखता है, देन विंग शांति से वहाँ बैठ जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स विंग इन बच्चों के फादर को तो ज़रूर चाहता था, इसलिए तो विंग अकेला था ना। विंग कहता क्या मतलब है, क्या हम दोनों रिलेशनशिप में थे। वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता तो
तो वांग जी कहता वो बस एक वन नाइट स्टैंड था। विंग कहता वन वन नाइट स्टैंड? मैंने आपके साथ वन नाइट स्टैंड किया था? तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता कैसे हो सकता है? मैं किसी के साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। मैं वन नाइट स्टैंड कैसे कैसे कर सकता हूँ भरा? तो वांग जी कहता बट तुमने किया था विंग। विंग कहता तो आपको अगर पता था मैं हूँ करके तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? तो वांग जी कहता विंग तुम भाग गए थे। विंग कहता मैं भाग गया था मतलब? तो वांग जी कहता है हाँ मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ आखिरकार क्या हुआ था। तो तुम डर कर मेरे कमरे में आए थे एंड देन तुम पूरी तरह से नशे में थे और तुम्हारे फेरोमोन्स तुमने रिलीज़ कर दिए थे। मैंने तुम्हें बहुत बार रोकने की कोशिश की पर तुम नहीं रुके थे। देन हम दोनों के बीच में वो जो सारी चीज़ें हुई और जब मैं दोपहर के टाइम पे उठा तब तक तुम गायब थे। फिर कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ और मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी पर तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। और जब तुम यहाँ पे वापस आए तो बस उन बच्चों से मुझे लगाव हुआ, तुमसे तुम्हें भी देखकर थोड़ा सा अपना सा लगा, इसलिए मैंने सब सारी चीज़ें की। भी बस देखता रहता है मतलब ये आपका कोई प्लान तो नहीं था ना मुझसे जुड़ना, मुझसे मिलना? तो वांग जी कहता कि नहीं ये किसी भी तरह का प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यकीन मानिए मिस्टर वी बस कहता है कैसे यकीन करूँ, यकीन करना कितना मुश्किल है। फिर कहता आप मेरे बच्चों के फादर हो, क्या मेरे बच्चों को पता है? वांग जी कहता है हाँ मुझे लगा था उनको कुछ पता ही नहीं होगा बट उनको पता चल चुका है। फिर कहता इसलिए इसलिए वो आपके साथ मुझे जोड़ने की कोशिश कर। वांग जी कहता और मैं अपने बच्चे का और तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ इसलिए भी क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? ऑफ कोर्स वो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी बस एक नाइट के साथ, एक वन नाइट स्टैंड के साथ, पर मैं चाहता हूँ ये पूरी लाइफ स्टार्ट हो एक रिश्ते के साथ। वांग जी को देखता है। वांग जी कहता पता है मुझे प्यार वगैरह सारी चीज़ें होने में बहुत वक्त लगता है और मैं इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाला, बस मैं इतना कहूँगा कि हमें बच्चों को साथ में देखकर साथ में प्यार देना चाहिए। वांग जी को देख रहा था जहाँ पे वांग जी और विंग फिर उसके बाद अलग हो जाते। विंग घर पर आ चुका था जहाँ पे विंग आकर बस यही चीज़ों को सोच रहा था और अपने बच्चों को देख रहा था। जहाँ पे आईवान जो था ना अपनी पट्टी को ओपन कर रहा था और शिजुई जो आईवान के पैर के ऊपर जो मसाज करे जा रहा था। विंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को पता है ना? वो दोनों जस्ट अपनी माँ को देखते और कहता तो विंग कहता है कि तो तुम दोनों ने क्या डिसीजन लिया है? वो कहता है डैड। विंग बस कहता है लग गई था तुम लोग ना। वो कहता है मॉम डैड। विंग कहता ठीक है। वो कहता है कि मॉम वो सच में बहुत अच्छे हैं। पता है मॉम हम जब पहाड़ पे गए थे और विंग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगते कि वांग जी कैसा है सब कुछ, वो लोग कहता है कि मॉम प्लीज़। तो विंग कहता है ठीक है ज़रूर। ऐसे वो कह देता है क्योंकि वो अपने बच्चों की खुशी तो ऑफकोर्स वो चाहेगा ही, इसलिए विंग अपने फैमिली से बात करता है। सब लोग कहते हैं क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? तो विंग बोलता है कि करना चाहता हूँ। दैन उसके बाद ये चीज़ें वांग जी को भी इन्फॉर्म की जाती है और वांग जी भी ये सुनने के बाद लाइक ऑफकोर्स वांग जी को भी बहुत खुशी होती है कि हाँ अब सब सच्चाई एक दूसरे के सामने थी। इस कारण तो खुशी तो होना बनता है ना, इसलिए हमारा वांग जी और विंग दोनों के दोनों शादी की बातें होना स्टार्ट हो जाती है। इसी दरमियान वांग जी जो विंग की पूरी फैमिली का होता है ना वो शॉपिंग के लिए लेकर चले जाते हैं। शॉपिंग के लाने के बाद लाइक होता है ना वो शॉपिंग करते हैं। तभी विंग वांग जी से कहता है कि आईवान नज़र नहीं आ रहा, मैं आईवान को देखता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी बस कहता है देन आईवान की तरफ हमारा विंग ढूंढ निकल चला है। आईवान बेबी कहाँ हो ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे आईवान वॉशरूम के लिए गया था इसलिए विंग वॉशरूम में आता कहता आईवान बेबी वो ऐसे कहता है। बट सडनली विंग के सर के ऊपर किसी ने ज़ोर से वार किया जिसके बाद विंग धड़ाम से ज़मीन पर विंग बस सामने देखने लगा। तभी एक लड़का नीचे बैठे का था। हाँ कब से तुम्हें फॉलो कर रहा था, कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम अकेले मिलो, अकेले आखिरकार तुम मुझे अकेले मिली गए विंग। ऐसा कहता है। विंग ऊपर की तरफ देखता है और विंग कहता है शू शू शे ऐसे विंग धीरे से कहता है। वो इंसान बस हंसने लगता है। दैन उसके बाद जहाँ पे अब वांग जी ढूंढने के लिए आता है कहता है आईवान विंग। आईवान कहता है डैड क्या हुआ है? तो वांग जी कहता है विंग कहाँ है आईवान? आईवान कहता मुझे नहीं पता, मैं तो वॉशरूम में आया था, उसके बाद मैं यहाँ पे गया था गेमिंग सेंटर में। आईवान बस देखता है। तभी शिजू याद होता है मोम कहाँ है? तो वांग जी वो तो तुम्हें ढूंढने चली गई थी। आईवान को ढूंढने के लिए गई थी ऐसे कहते वो लोग विंग को ढूंढ विंग ऐसे ढूंढ रहे थे। बट तभी हम शुयान को देखते। शुयान जल्दी बॉस वांग जी कहता है क्या हुआ है? वो कहता बॉस हमने विंग सर को देखा। तो वांग जी कहता विंग सर को क्या मतलब है? वो बॉस वो उन्हें जो एक लड़का कार में उठा कर लेकर जा रहा था। वांग जी कहता वॉट? और वांग जी जल्दी से होता है ना वो कहता है कि कहाँ तुमने देखा? वो कहता है सर बॉस मैंने उसके कार के ऊपर जोर से ट्रैकर फेंक कर मारा था तो वो ट्रैकर उसके कार के ऊपर है।
तो वांग जी कहता है चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद आई वन एंड शिजुई भी बोलते हैं कि हमें भी चलना है, ऐसे वो बोलता है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमारा वांग जी कहता है नहीं नहीं नहीं, वो कहता है नहीं डैड हमें भी चलना है, हम अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जिसके बाद हमारे जंग फैमिली को सबको पता चल चुका था कि आखिरकार हुआ क्या है करके, इसके कारण सब लोग बोलते कि हमें भी चलना है। देन इसके बाद भाई पूरी फैमिली की दौड़ निकल चुकी थी उस जगह पे जहाँ पे हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। विंग के ऊपर बार बार पानी मारने का विंग अपनी आंखों को खोलता है। और उसके बाद विंग बस देखता है और कहता है सुशे तो तुम फिर से। सुशे कहता है क्या, उस रात को मुझे तेरे साथ मजे करने का मौका नहीं मिला, कहाँ भाग गया था तू? हाँ, और अब जब दिख रहा है सामने दो दो बच्चों के साथ और उस लानवंग जी के साथ, हाँ क्या चल रहा है? उस रात के मज़े तो मुझे लेने थे, पता नहीं तू किसके साथ मज़े लेने के लिए चला गया था। तो सच में उस रात के बाद ना मुझे चैन नहीं आया, पता है 5 सालों से मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तेरी फैमिली तुझे कहाँ छोड़ कर आई थी पता नहीं, तेरे बारे में पता चलना इतना मुश्किल क्यों हो गया था? हाँ, सबसे कांटेक्ट तोड़ना, अपनी फैमिली से खुद से दूर हो जाना, हाँ जो भी हुआ हो, बट उस रात की मेरी भूख आज तक कभी ख़त्म नहीं हुई है और आज उस भूख को तू ही ख़त्म करने वाला है विंग। ऐसे कहते जो ना शुशे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग कहता है छोड़ मुझे शुशे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शुशे कहता है क्या क्या नहीं छोड़ेगा? हाँ क्या नहीं करेगा, बता। जहाँ पे विंग जो शुशे को देखने लगता है, शुशे अपनी फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिसके कारण विंग को अजीब सा फील हो रहा था। ऑफ कोर्स विंग मार्क नहीं है तो विंग के ऊपर वो फेरोमोन्स तो असर देंगे ही ना गाइस। इसलिए विंग शुशे को बार बार कहता है कि शुशे प्लीज़ डोंट डू दिस, डोंट डू ये मत कर शुशे। बट शुशे विंग की तरफ बढ़ता है और लाइक होता है ना, वो विंग की शर्ट को ओपन कर देता है। विंग बस कहता है शुशे कहता है हाँ तेरी स्किन पहले की तरह ही है, मिल्की वाइट, तुम्हारी हर बॉडी का कोना पहले की तरह ही है, कुछ भी बदला नहीं है। ऐसे कहते हुए शुशे जो है ना विंग के नेक की तरफ होता है धीरे से ऐसे किस करते हुए था, तुम्हारी स्मेल सो गुड। ऐसे कहते हुए जो ना शुशे विंग के नेक के ऊपर धीरे धीरे से स्मेल कर ही जा रहा था कि सडनली दरवाज़ा ओपन होता है एंड देन बस शुशे उठ जाता है। ये कौन है? हाँ कितनी बार खाए डैमिट तुम लोगों को। ऐसे कहते वो देखता है जहाँ पे हमारा वांग जी था अपने बंदों के साथ, जहाँ पे वो देखने लगता भी आई वन एंड शिजोई भी आगे आ जाते हैं। एंड देन कहता है कि मॉम, ऐसे कहते वो जोर से भाग कर हमारे विंग के पास आ जाते हैं जहाँ पे वो कहता है लान वांग जी तुम यहाँ? तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरा है उसे टच करने की? ऐसे कहते वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है, कहता है शुयांग संभालो उसे। शुयांग कहता है ओके। देन उसके बाद आई वन एंड ये लोग विंग के हाथों को खोलते जहाँ पे विंग बस होश में आने के बाद वो अपने बच्चों को देखता कहता आई वन शिजुई बेबी। ऐसे कहते वो उन दोनों को टाइटली हक करता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो उसे देखता है और सुशी को कहता है कि कमी नहीं कही के बस तेरे कारण हुआ था सब कुछ, तेरे कारण, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को घर में लेकर आता है और विंग से पूछता है कि वो ठीक है ना, कि बच्चों के सामने तुमने कुछ बताया नहीं था। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग उन सारी चीज़ों से उभर चुका था बट सुशे की तो भाई टॉर्चर ही टॉर्चर चल रहा था। हाँ, जहाँ पे विंग के बच्चों ने आकर वो टॉर्चर देखकर चले गए थे, उनको तो बहुत मज़ा आया था उनके डैड को टॉर्चर करते हुए देखकर। एंड देन उसके बाद विंग एंड वांग जी की शादी तय हो जाती है और आखिर में उन दोनों की शादी वाले दिन देखते हैं जहाँ पे हमारे दोनों चाइल्ड बेबीज़ जो दोनों आगे चलते हुए जा रहे थे और विंग उन लोगों के पीछे चल रहा था। उन दोनों बच्चों के हाथों में फ्लावर्स थे एंड देन वो आगे बढ़ रहे थे और विंग भी बस आगे बढ़ रहा था। ऑफ कोर्स कुछ ही बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप की शादी देख सकते थे, जो हमारे आई वन एंड शिजुई लकी थे। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है जहाँ पे आई वन जल्दी से आता है और विंग के हाथ को दे देता है और शिजुई विंग को आगे बढ़ने में मदद करता है। देन उसके बाद रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे आई वन एंड वांग जी के दोनों आई वन एंड शिजुई के हाथ में रिंग बॉक्सेस थे, वो अपने दोनों पेरेंट्स को देते हैं। देन उसके बाद रिंग एक्सचेंज होती है। देन उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों से पूछते हैं कि अर्थ एंड हेवन को क्या बोलते हैं, अर्थ एंड हेवन को मानते हुए क्या आप दोनों एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हो? तो दोनों के दोनों यस आई डू बोल देते हैं। जिसके बाद प्रीस्ट बस विंग एंड वांग जी को देखते और कहता है कि चलो एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील कर लो, ऐसे वो कहा जाता है। जिसके कारण आई वन एंड शिजुई कहते हैं किस करो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग उन दोनों को घूरता है, जिसके बाद वांग जी भी उन दोनों को घूरता है। तो वो कहता है क्या? विंग कहता है ये तुमने कहाँ सीखा? वो कहता है मॉम हाँ आप इतने सारे ड्रामास देखते हो, उस ड्रामा के अंदर तो यही तो होता है ना। विंग कहता क्या? और वांग जी विंग को देखता है और कहता है किस करो। वांग जी भी कहता है, विंग कहता है मैं कुछ नहीं करने वाला। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। इसके बाद वांग जी विंग की कमर में हाथ डालते विंग को अपनी तरफ खींचता है। देन उसके बाद वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है दोनों दूसरी तरफ देखो। वो कहता है डैड वांग जी बस उन लोगों को घूरने लगता है, जिसके कारण भाई साहब वो थोड़े डर जाते हैं। और ऑफकोर्स वांग जी जस्ट विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। देन कहता है बस, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद ये शादी पूरी ख़त्म हो जाती है। आखिरकार वांग जी और विंग वांग जी के घर में थे जहाँ पे बच्चे यहाँ पे नहीं आए थे। विंग बस चलते हुए जा रहा था, वांग जी भी चल रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को होल्ड करके रखा था। विंग
बस वांग जी से कहता है कि मुझे सब याद है। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता मुझे वो रात याद है। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता मैं तुम्हारे पास आया था। वांग जी बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता मुझे सब याद आ गया है। वांग जी बस कहता है तो विंग कहता मैं तुम्हारे पास आया था, ना कि तुमने मेरे साथ कुछ भी किया था। तो वांग जी कहता तो विंग कहता है लाइफ को एक चांस देना तो बनता है ना। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और लाइक वांग जी के ऊपर डायरेक्टली कूद जाता है, जिसके बाद वांग जी शॉक और विंग को टाइटली पकड़े। विंग कहता क्या? तो वांग जी तुमने मेरी जान निकाल दी थी। विंग कहता जान तो अभी जाएगी, मुझे संभालते संभालते। ऐसे कहते विंग बस माल करता है। तन वांग जी और विंग अंदर पड़ जाते हैं। उसके बाद बस बिस्तर के ऊपर विंग लेटा हुआ था, वांग जी उसके ऊपर था और कह रहा तुम श्योर हो ना? विंग कहता मैं पक्का श्योर हूँ। वैसे भी इतने वक्त मैं इंतज़ार अपने बच्चों के फादर का ही कर रहा था, किसी का भी नहीं। और वैसे भी बच्चों के फादर ने ही मुझे ढूंढा है। पहले मैं तुम्हारे पास आया था, अब तुम मेरे पास आए हो। अब तो किसी को दूर जाने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे कहते हुए वांग जी के लिप्स पे किस करता है। दैन उसके बाद किस एंड उनकी विंग की बॉडी से कपड़े अलग, उन दोनों के फेरोमोन्स कमरे में रिलीज। आखिर में वांग जी विंग के नेक के ऊपर टच करते हुए लाइक विंग को मार्क कर देता है। और आखिर में हमारा वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है, जिसके कारण विंग मौन करता है और कहता है कि मुझे फिर से बच्चे नहीं चाहिए। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, फिर से नॉट मत करना। वांग जी कहता ओ ओके। तो विंग कहता क्योंकि मैं इन दोनों बच्चों को संभालते संभालते थक चुका हूँ, इसलिए प्लीज़। वांग जी बस हंसते हुए कहता हाँ क्यों नहीं। ऐसे वो कहता है। दैन उसके बाद वांग जी इंटीमेसी को स्टार्ट कर चुका था। दैन वो लोग कंटिन्यूसली इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हम इन दोनों बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे आई वन एंड शिजू अपने कमरे में बैठे हुए थे। एंड देन उन दोनों के हाथ में एक ग्लास था। हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल लोग जैसे बैठे हुए थे ना, वो वैसे बैठे थे और चांद की तरफ देखते हुए था हमारा मकसद पूरा हुआ, मोम और डैड को एक दूसरे से मिलाने का, है ना। तो आई वन बस हंसने लगता कहता ऑफ कोर्स काका। ऐसे वो दोनों जस्ट चूज करते हैं। एंड देन इसी के साथ गाइस ये छोटी सी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि होता है हर बार आई लव यू बोलना ज़रूरी नहीं होता है गाइस, फीलिंग्स अपने आप आ जाती है। शब्दों से प्यार को बयां करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। वैसे तो हम कुत्ते को भी आई लव यू कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि लाइक इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार इजहार नहीं किया, बट वक्त के साथ हो ही जाता है, ठीक है। बस इतना ही कहना था। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख कर बता दो मेरे को, कैसा लगा, तो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा था और कौन सा नहीं, तो भाई बता ही दो। ओके देन लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और हाइप भी कर देना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।